हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, वो कंप्लीट करा दिया था। इसी के साथ में हमने अजीविका सेक्ट जो है वो भी पढ़ लिया था, है ना। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको इस चीज में कभी डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। और आपने इसमें PYQ भी देख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर जो है PYQ नहीं आते हैं। चलिए, सही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, ठीक है। मौर्य काल के बारे में बात करेंगे। और मौर्य जो एम्पायर है कब से कब तक था? 324 BC से लेकर 187 BC तक था, ठीक है जी। तो चलिए फिर। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट एक प्यारा सा कर देना है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ये देख लेते हैं, ये है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर है। अब ये मौर्यन एम्पायर देखो, यहां पर देखो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है ये पूरा कहां तक, ये अफगानिस्तान पूरा आ गया, पाकिस्तान आ गया, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा इधर का आ गया। और ये ईरान तक यहाँ का पोर्शन था, ठीक है, यहाँ पर पूरा हो गया। और ये साउथ में क्या है, केरल तमिलनाडु छोड़कर ये ज्यादातर पूरा साउथ में था। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा पोर्शन छोड़कर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक था। तो ये जो पूरा है मौर्यन एम्पायर था यहां तक, ठीक है। अब यहां तक हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था एक बार आपको कि हमें सोर्सेस जरूरी पता होना था, तभी हमें पता लगती है कि कौन सा जो है एम्पायर, कौन सी डायनेस्टी जो है कब तक रही, क्योंकि कौन सा धर्म जो है कब रहा। तो सोर्सेस इज इंपॉर्टेंट, है ना। सोर्सेस जो है वो बहुत जरूरी है। अब सोर्स क्या है, देखिए, मॉडर्न पीरियड जो है अर्ली हिस्ट्री, ठीक है, रिमार्केबल पीरियड था इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। ये जो है फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर कहा जाता है, कि जो सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर जो है पहला, क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल है पूरा, देखो ये ना, है ना, पूरा सब कॉन्टिनेंटल है, तो फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट होता है, काफी इनोवेशन होता है, ठीक है। साथ में ये जो है स्टेबल गवर्नमेंट भी थी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी थी, है ना। मैंने बताया कि केरल, तमिलनाडु और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर ज्यादातर पूरा है मौर्यन एम्पायर के अंडर था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। चलिए, अब देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ नाउ क्या है कि वी हैव अवर डिस्पोज अ नंबर ऑफ सोर्सेस। कौन से सोर्सेस? लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। लाइक अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र हो गया, किसने लिखी? कौटिल्य ने। देखो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं ना। साथ में इंडिका मेगास्थनीज की, ठीक है। तो मेगास्थनीज की जो है इंडिका, ये क्या है? लिटरेचर सोर्सेस है। इसी से पता लगती है कि जो मॉडर्न काल के टाइम पे उसका आर्किटेक्चर क्या था, और जो है वहां की सोशल इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, ये सब कहाँ, इसी से पता लगती है। एक चीज और है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख थे, जूनागढ़ के शिलालेख, ठीक है, जो रुद्रदमन के टाइम के, ऑफ रुद्रदमन, इससे भी हमें पता लगती है ना, कि क्योंकि उस टाइम जो है वो बताती है विच एट्रीब्यूट टू बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक, है ना। सुदर्शन लेक जो है ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त रेन, तो चंद्रगुप्त के टाइम के जो है सुदर्शन लेक बनाई गई थी, वो कहां पर? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये चीज बताई गई है, दिखाई गई है ना, रुद्रदमन के द्वारा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और जो अशोका के एडिक्ट थे, ठीक है, जनादेश वगैरह थे जो, है ना, वो जो सब है अशोका के, उससे भी हमें पता लगती है जो है मौर्यन काल के बारे में, है ना। ये सब चीजें हो गई, आपको पता लगे। मेजर लिटरेरी अदर जो है लिटरेरी सोर्सेस फॉर द पीरियड इंक्लूड क्या थे? कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेस थे? हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्व, क्या नाम है? परिशिष्ट पर्व, जो कि हेमचंद्र की। तो अगर पूछे कि पूछता है कि परिशिष्ट पर्व जो है किसने लिखी, तो क्या है? हेमचंद्र ने लिखी, ठीक है। उसमें क्या पता लगती है? जो चंद्रगुप्त कनेक्शन विद द जैनिज्म की, उससे ये पता लगती है जो चंद्रगुप्त थे वो जैनिज्म से रिलेटेड थे, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद आई विशाखा दत्ता का, जो है विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रक राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। अब ये भी क्या है? फ्रॉम द 5th सेंचुरी
हिस्टोरिकल ड्रामा डिस्क्राइब द क्लेवर मशीनाइजेशन, ठीक है, ऑफ द चाणक्य। तो मैकेनाइजेशन जो है आपका चाणक्य के अगेंस्ट जो है चंद्रगुप्त एनिमी, जो चंद्रगुप्त के एनिमी थे, चाणक्य के द्वारा जो चालाकी दिखाई गई है वो उसके बारे में जो है इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हमें इससे भी पता लगता है क्या नाम है, विशाखादत्ता का मुद्रा राक्षस। तो याद रखना, अगर मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखी है, विशाखादत्त ने, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी एक लिटरेरी एविडेंस इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में क्या है, दंडन का क्या है, दक्षिण, ठीक है, दश कुमार चरित्र, ठीक है, 10 कुमार चरित्र जो है दंडन ने लिखी, तो ये इंपॉर्टेंट है, दंडन का 10 कुमार चरित्र, ठीक है। बाणवट की कादंबरी, इन्होंने बाणवट ने लिखी कादंबरी, तो ये भी क्या है, इससे भी हमें पता लगती है। और क्या कहती, ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट गिव अस अकाउंट ऑफ द चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में, जो ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट है एक, ठीक है, उसमें चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में बताया गया है। तो ये ट्रिनिटी कौन सी है, जैसे महावांसा, मिलिंदपनो और महावाष्य, क्या है, महावांसा, मिलिंदपनो और महाभाष्य, ठीक है। फिर उसके बाद है बुद्धिस्ट की, जा बुद्धिस्ट दीपवांसा, अशोक वंदना, ठीक है, और है दिव्य वादना, ये है, ठीक है, ये बुद्धिस्ट की है। तो यहां से हमें पता लगती है, ठीक है। अब यहां पर अगला कोई लिटरेरी सोर्सेस जो है, सोर्स क्या है, वो है आपका वाम, ठीक है, सटपा कासिनी, क्या नाम है इसका, वाम सटपा कासिनी। ये देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऐसे उल्टा होता है। तो वाम सटपा कासिनी, ठीक है, जो कि 10th सेंचुरी कमेंट्री है ऑन द लेजेंड, क्या नाम है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। तो ये कमेंट्री है किसकी, चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में। तो क्या नाम है इसका, वामसट कासिनी, ठीक है जी। एज वेल एज मामूला नार्स, क्या है, क्या रेफरेंस टू द साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द मौर्य, ठीक है। मामूलानर क्या है, उसके द्वारा जो लिखी गई है उसमें साउथवर्ड जो है एक्सपेंशन ऑफ मौर्य का जो साउथवर्ड जो एक्सपेंशन है, ये देखिए साउथवर्ड एक्सपेंशन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है जी। तो यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। इससे हमें एविडेंस जो है हमें मिलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ एविडेंस हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पीसीएस हो यूपीएससी हो, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से रिलेटेड, जो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने, ठीक है जी। द टाइटल अर्थशास्त्र, a संस्कृत वर्ड लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग। तो मेटेरियल थिंग का वेलबींग का जो है उसका साइंस जो है वो क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र, तो अर्थ दैट इज क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है मेटेरियल वेलबींग, जो मेटेरियल वेलबींग है उसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गई, चलिए उसके बाद, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अर्थ मतलब दैट इज क्या, वेलबींग इज सुपीरियर बोथ देन द बोथ धर्म, यानी कि जो स्पिरिचुअल एंड द कर्म, काम जो है, सेक्स जो सेंसुअल प्लेजर, इन दोनों से क्या है, सुपीरियर है। तो इसमें ये साफ साफ लिखा पड़ा है कि जो मेटीरियल थिंग, ठीक है जी, मेटीरियल वेलबींग है वो क्या है, सुपीरियर है किससे, धर्म से, ठीक है, और काम से, इन दोनों से ऊपर ये है मेटेरियल वेलबींग। इसमें लिखा पड़ा है अर्थ को, यानी कि अर्थ जो है, अर्थ को जो है धर्म और प्लस काम से ऊपर माना गया है। तो अर्थ जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये दिखाया गया है। अर्थशास्त्र की 15 बुक जो है, अधिकरण जिसे बोल देते हैं, ठीक है, तो 15 बुक्स में ये लिखी गई है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 15 बुक्स, आउट ऑफ विच द फर्स्ट 5 डील विद द तंत्र, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तंत्र है, उसके बारे में बताया गया है। 5 शुरू की 5, यानी कि ये 15 बुक्स हैं, कितनी, 15 बुक्स हैं, 5 कह लो, 5 इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 8, तो नेक्स्ट 8 किसके बारे में, विद द अपाव इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कहा गया है। तो यहां पर इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में
इंटर स्टेट रिलेशन है उसके बारे में कहा गया। तो 8 5 कितने हो गए 13। उसके बाद बचती है 2, तो 15 फाइनल डो डील विद द मिसलिनियस टॉपिक्स। तो ये जो है प्लस जो आखिरी की 2 हैं, आखिरी की 2 हैं केवल केवल मिसलिनियस के बारे में, ठीक है। तो मिसलिनियस टॉपिक्स जो भी बच गए वो उसमें आते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। अर्थशास्त्र जो है समरीज द पॉलिटिकल थॉट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चीफ मिनिस्टर कौटिल्य। तो जो भी अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के जो चीफ मिनिस्टर जिसका नाम था कौटिल्य, चाणक्य जिन्हें बोलते थे, चाणक्य के बारे में लिखा गया है। चाणक्य के जो थॉट्स थे, पॉलिटिकल थॉट्स, उसके बारे में लिखा गया है। इतनी चाणक्य नीति, उन्हें चाणक्य की बोल देते थे और या फिर विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का यानी कि कौटिल्य है, तो कौटिल्य का जो अदर नेम क्या थे, वो चाणक्य था, ठीक है। क्या नाम था? चाणक्य। और क्या नाम था? वो था विष्णुगुप्त, ठीक है जी, विष्णुगुप्त। ये दोनों नाम कौटिल्य के ही थे, चाणक्य के ही थे, ठीक है जी। अच्छा, इनको कंपेयर किया जाता था, मतलब कंपेयर किया जाता है इटालियन, ठीक है, जो पुनर्जागरण के टाइम पे राइटर थे, ठीक है, रेनेसा राइटर जो है निकोलो मैचियावेली, ठीक है, निकोलो मैचियावेली, ठीक है, ऑथर ऑफ द प्रिंस। इनका ऑथर जो है, इन्होंने क्या लिखी? द प्रिंस जो है बुक लिखी। क्या नाम है? निकोलो मैचियावेली। इनसे कंपेयर किया जाता है, जो कि इटालियन रेनेसा राइटर है, ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो अब ठीक है, उसके बाद दिस बुक जो है, जो बुक जो थी आपकी अर्थशास्त्र जो है लॉस्ट हो गई थी, बहुत सेंचुरी तक लॉस्ट थी। लेकिन एक कॉपी जो है, कॉपी रिटन बाय ऑन द पाम लीव्स पे जो है वो कॉपी लिखी हुई थी, रीडिस्कवर्ड हुई, दोबारा से खोज की गई इन इंडिया 1905 में। तो इसकी खोज कब की गई? 1905 में दोबारा से, ठीक है। कौटिल्य ने लिखी, लेकिन वो गुम गई। गुमने के बाद जो है दोबारा से इसकी खोज की गई। तो बाय, ठीक है, आर क्षमा शास्त्री। क्या नाम है? आर क्षमा शास्त्री, इनके द्वारा खोज की गई। तो आर क्षमा शास्त्री, सही है जी। तो इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा चलो, ये जो है एडिशन कब का? 250 बीसी के आसपास, एडी के आसपास का जो है बताया जाता है, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है इस बुक में? स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट इज रिलेवेंट टू रूलर्स, जो है शासकों के बारे में, ठीक है, और रन एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में, टैक्टिक्स जो है मिलिट्री टैक्टिक्स, इसके बारे में बताया गया है। और किसके बाद में इसमें रिकमेंडेशन दी हुई, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, प्रिजन के बारे में, जो है ना जेल वगैरह है, टैक्सेशन के बारे में बताया गया है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हर चीज में जो है रिकमेंडेशंस दी हुई है, क्या चीज होनी चाहिए, माइनिंग, फोर्टिफिकेशन, कॉइनेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और फिर क्या है? स्पाइस मतलब जो आपके खुफिया विभाग के जो है वो, ठीक है, जासूस, उनके बारे में ये सब चीजें इस पे बात की गई है, इसमें अर्थशास्त्र में, ठीक है जी। इसमें प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा इधर उधर, प्रैक्टिकल, अनसेंटिमेंटल। तो सेंटिमेंटल भी नहीं है कि बस, ये प्रैक्टिकल चीजें इसमें ज्यादातर बताई गई हैं, ठीक है जी। अब क्या है इसमें और जो है, ये ऑल्सो राइट अबाउट द मॉरल ड्यूटी ऑफ द किंग, किंग की क्या मॉरल ड्यूटी होती है, और उसके बाद स्ट्रेस ऑन द पैटर्नल डेपोटिज्म के बारे में बताया गया है। तो समरीज ड्यूटी ऑफ द रूलर, जो कि शासकों की ड्यूटीज है, वो सब कार्य में इसमें बताया गया। ये है आपके चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है चाणक्य, आपने इनकी पिक्चर जो है देखी होगी पहले भी, और आप मोस्टली जानते होंगे, कहते हैं चाणक्य नीति अपनाई मैंने, ये सब वगैरह, है ना। तो ये फिर आता है अदर एविडेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, वो है आपके मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने, इंपॉर्टेंट है। इंडिका अकाउंट लेफ्ट बाय द ग्रीक एम्बेसडर। तो ये मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे। कौन थे? ग्रीक एक एम्बेसडर थे, सेंड बाय द सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो सेंड किए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोर्ट था, ठीक है, तो ग्रीक थे,
ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीक से भेजे गए, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा इन्हें कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वहां पर वो रहते थे, कहां पर, कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। तो कैपिटल क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल पाटलिपुत्र, तो वहां पर रहते थे। ये बुक हैज नॉट सर्वाइव बट इज फ्रेगमेंट आर प्रिजर्व, जो इसके कुछ टुकड़े हैं, हिस्से हैं, वो बचे हुए हैं अभी तक, बाकी जो बुक तो पूरी खत्म हो गई है ना, इन द लेटर ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद और भी चीजें, स्ट्रैबो कुछ और भी चीजें बताते हैं, जैसे डायोडोरस भी कुछ इटालियन हिस्टोरियन है, ठीक है, हिस्टोरियन हु डिस्क्राइब अलेक्जेंडर इंडियन कैंपेन, अलेक्जेंडर की जो इंडियन कैंपेन है उसके बारे में बताते हैं। प्रोवाइड द डिफिनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। स्ट्रैबो जो है एक ज्योग्राफर थे, है ना, उनकी जो बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द पर्सिया, उसके बारे में, इंडिया के बारे में बताया जाता है। प्लिनी, ठीक है, प्लिनी आपके रोमन स्कॉलर हैं, ठीक है, मैगस्थनीज की ऑब्जर्वेशन के बारे में इसमें बताई गई है। एरियन स्टेट्समैन है एंड द सोल्जर हु प्रोवाइड अस द विद द अकाउंट ऑफ द अलेक्जेंडर कैंपेन के बारे में बताते हैं। तो ये सब क्या है, एविडेंसेस है। अच्छा, इंडिका में, यहां पर इंडिका की बात हो रही है, इंडिका में ये लगाया गया, इंडिया इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप कंट्री, तो क्वाड्रिलेटरल शेप कंट्री है, इसमें बताया गया है। तो हमने यहां पर देखा क्वाड्रिलेटरल शेप कंट्री के बारे में बताया जाता है, इंडिया जो है ना, बॉन्ड ऑफ बाय द ओशियन इन द साउथर्न, साउथ में ओशियन है और ईस्टर्न साइड में भी ओशियन है। सॉइल के बारे में बताया गया, सॉइल, क्लाइमेट, फिर रिवर, प्लांट, एनिमल, सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है, बताया गया है ना, लिखा गया है इसमें, इंडिका में। ठीक है जी, इसमें बताया गया कि जो द ग्रीक रेफर टू द इंडियन इंडियंस वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो इंडियन, इसमें बताया गया कि इंडियन जो है वो वर्शिप करते थे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की। एंड एड्रेस हिम डायनोसस, ठीक है, डायनोसस, ठीक है, जिसे, एंड द हरक्यूलिस जो है उन्हें एड्रेस करते थे ग्रीक्स। ठीक है, दे पोर्ट्रेड जो है इंडियन को उन्होंने कहा कि बहुत ही ऑनेस्ट होते थे, वेरी ऑनेस्ट, और जो थेफ्ट वाज रेयर, जो चोरी वगैरह थी बहुत ही कम थी, है ना, ये चीजें। हैविंग अ ग्रेट कैरेक्टर एंड द मॉरल वैल्यूज थे, उनके ग्रेट कैरेक्टर थी इंडियंस की, और मॉरल वैल्यूज बहुत ही अच्छे थे। ठीक है जी, तो इसमें जो है इंडिका में बताया गया, किसमें, इंडिका में। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं, यहां तक समझ में आई। इसमें यह भी बताया कि फेमाइन हैज नेवर विजिटेड इंडिया, मतलब ये है भुखमरी बिल्कुल नहीं थी, फेमाइन जो है वो नहीं थी बिल्कुल भी, नेवर कभी नहीं आई, है ना, तो कभी खाने वगैरह की कभी कमी नहीं होती थी, ये सब वगैरह जो है इंडिया के बारे में बताया गया था। ठीक है, कुछ मेजर फॉल्ट ऑफ द मैगस्थनीज वर्क एज मिस्टेक इन डिटेल, ठीक है, अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडिया, तो इंडिया के बारे में क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल नहीं बताया गया इसमें ज्यादातर जो है इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, फॉक के बारे में। ठीक है, एंड द टेंडेंसी टू आइडियलाइज द इंडियन कल्चर बाय स्टैंडर्ड ऑफ द ग्रीक फिलॉसफी, तो इसमें जो है इंडियन कल्चर को आइडियल रूप में जो है वो बताया गया है, आइडियल रूप में जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रीक फिलॉसफी, तो ग्रीक जो है, ग्रीक लोगों की जो फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है इन्हें स्टैंडर्डाइज कल्चर में जो है बताया गया। ठीक है जी, मैगस्थनी डिड आइडेंटिफाई टू ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम के दो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट जो है इन्होंने बताए। कौन कौन से, एक तो एंडोगामी, ठीक है, और हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो एंडोगामी क्या होता है, एंडोगैमी जो होता है, एंडोगैमी मतलब ये अपनी ही कास्ट में, सेम कास्ट में जो है, सेम कास्ट में अपनी मैरिज वगैरह जो है वो सेम कास्ट में होती थी। हेरिडेटरी जो है ऑक्यूपेशन जो होता है, जो हेरिडेटरी जो ऑक्यूपेशन है जो है वो मतलब जो पिताजी करके आ रहे हैं उसके बेटा करेंगे, उसके आगे वाली जनरेशन जो है कर रही है, तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन भी होती थी। ठीक है जी, चलो यहां तक समझ में आ गई। अब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं हम, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे मौर्यन डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य 324 से और या फिर 321 जो बताया जाता है, जो भी आप मानना चाह रहे हो वो मान लो, 297 तक जो है इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी के जो है चंद्रगुप्त मौर्य वाज द जो है कौन थे, फाउंडर थे। इनहेरिटेड अ लार्ज आर्मी ऑफ नंद की जो लार्ज आर्मी थी उसी के थे। ठीक है, विच इज यूज्ड टू कंकर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे दिग्निकाय,
है महावांसा, दिव्यवांसा, ठीक है, वादन, दिव्य वादन स्पीक अबाउट द मौर्य बिलोंगिंग टू द ब्रांच ऑफ क्षत्रिय मौर्य। क्षत्रिय मौर्य जो है उस पे जो है ब्रांच पे बिलोंग करते थे। तो ये चीज है। विष्णु पुराण चंद्रगुप्त मौर्य वाज द एल्डर सन ऑफ द मौर्य, ठीक है, मौर्य के जो है वो बड़े पुत्र थे। विष्णु पुराण कहते हैं, कहती है जो है जो टेक्स्ट है वो कहते हैं कि इसमें कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द एल्डर सन, सबसे बड़े पुत्र थे किसके, मौर्य के, ठीक है, सन ऑफ द नंद किंग। मौर्य कौन था, सन ऑफ द नंद किंग सर्वस्त्र सिद्धि। सो सर्वस्त्र सिद्धि जो है नंद वंश का एक, ठीक है, शासक था। उनके पुत्र थे मौर्य, इनके ही क्या थे, पुत्र थे, बड़े पुत्र, है ना। और जो मूरा, मूरा वाज द डॉटर ऑफ, ठीक है, हंटर ब्रिशला, ब्रिशला की क्या है, डॉटर थी। तो इनकी जो है मदर का नाम मूरा था, मूरा, ठीक है जी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ओके, चलिए, चलो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके जो कार्यकाल कहा जाता है, तो काल जो कहा जाता है 324 से लेकर 297, 324 से लेकर 297 तक कहा जाता है, ठीक है। यहां पर बीसी की बात हो रही है, याद रखना, एडी की बात नहीं हो रही है, बीसी की बात हो रही है। चलो, अब मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द, कहा किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद विद द हेल्प ऑफ द मेंटर, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर जो चाणक्य या फिर कौटिल्य जो है उनके सहयोग से, उनकी हेल्प से जो है ये इनका जो है फाउंड की गई थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑन लाइकलीहुड फर्स्ट एस्टेब्लिश हिमसेल्फ विद पंजाब। तो सबसे पहले जो है इन्होंने पंजाब रीजन में जो है वो अपना इस्टेब्लिशमेंट की। तो पंजाब रीजन में, क्योंकि पंजाब रीजन जो है वॉइड था, खाली था, बाहर के जो है शासक आ रहे थे, है ना, तो एक तरह से पंजाब रीजन जो है खाली था। एंड देन मूव्ड ईस्टवर्ड, जो धीरे धीरे यहां पर मान लीजिए कि इंडिया है ना, ठीक है जी, ये इंडिया है और ये जो है आपका, ठीक है जी, ये यहां से नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां रखना। तो ज्यादातर जो है इस रीजन में ये है, इन्होंने यहां पर ही जो है पहले इन्होंने वो किया, है ना। अब यहां से आने के बाद इन्होंने क्या हुआ, ईस्टवर्ड शिफ्ट होने लगे, इधर शिफ्ट होने लगे, यहाँ, ठीक है, इधर शिफ्ट होने लगे धीरे धीरे एंड मगध रीजन तक, कहां तक, मगध रीजन तक जो है वो यहां पर जो है वो इन्होंने ईस्टवर्ड तक, मगध रीजन तक अपने पहुंच गए, ठीक है जी। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या नाम था, बेसिस ऑफ मॉरल ड्राउन, क्या नाम था, मॉरल ड्राउन। फॉर इंस्टेंस की जो मदर होती है अपने बच्चे को खाना, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल गर्म चावल होंगे, है ना, ये चावल की थाली है, ये थाली में चावल रखे पड़े कुछ, ठीक है। तो उनकी मदर बच्चे से कहेगी कि तू साइडों से खा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो इस एरिया में बहुत गर्म होता है, तो इसलिए वो कहती है कि साइडों से खा। तो ऐसी चंद्रगुप्त मौर्य ने यही मॉरल ड्रॉन जो है इन्होंने अपनाई स्ट्रेटेजी कि पहले चारों तरफ से जो है वो वीक जो रीजन है वहां से अपना जो है अपना स्टैब्लिशमेंट करो। ऐसे ही क्या था, पंजाब रीजन वीक था तो वो उन्होंने धीरे धीरे करा, फिर अपना जो है अपना मेन मगध रीजन जो है वहां पर जाके अपना स्टैब्लिशमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया मगध रीजन में, ठीक है। तो यही क्या है, मॉरल ड्रॉन की जो स्ट्रेटेजी है इन्होंने अपनाई, ठीक है। कॉल्ड द सेंड्रोकोटस, ठीक है, इनको सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है बाय द ग्रीक स्कॉलर, ठीक है, आइडेंटिफाई बाय द विलियम जोन्स। तो इनका नाम क्या था, सेंड्रो, ठीक है, सेंड्रोकोटस। तो इंपॉर्टेंट है, कोटस जो है किसने, ग्रीक स्कॉलर जिनका आइडेंटिफाई बाय द विलियम जोन्स, ठीक है, इनके द्वारा कहा गया सेंड्रोकोटस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ग्रीक सोर्सेस इवन सजेस्टेड मीटिंग बिटवीन द चंद्रगुप्त एंड द अलेक्जेंडर। तो भाई ग्रीक सोर्सेस ये भी बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त और आपके अलेक्जेंडर थे इन दोनों की मीटिंग भी हुई थी। तो चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर की जो क्या थी, मीटिंग भी हुई थी, है ना। तो ये चीज भी बताता है, जो कि हु इन्वेडेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो 327 से 26 के बीच में इन्होंने इन्वेड किया था, किसने, जो है अलेक्जेंडर ने। तो इनके बीच में था ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, दे ऑल्सो अकाउंट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य और क्या क्या नाम था उनका, जो कन्फ्लिक्ट चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। तो इन दोनों के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में क्या झड़प हुई थी, जो है कन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुई थी, है ना।
ये कहा, ये भी बताया गया है इसमें ग्रीक्स वाले में, ठीक है। वन ऑफ द जनरल ऑफ द अलेक्जेंडर एंड आफ्टर हिज डेथ, जो सेल्यूकस निकेटर था अलेक्जेंडर का एक जनरल था, ठीक है। तो आफ्टर हिज डेथ सक्सीडेड इन द गेनिंग कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एशियाटिक प्रोविंसेस। तो जो अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर को क्या है कहा जाता है कि हराया भी था चंद्रगुप्त मौर्य ने 301 बीसी में, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। तो ठीक है, तो अराकोसिया कंधार, जो कंधार एरिया ऑफ द साउथ ईस्ट अफगानिस्तान का रीजन है, यहां पर जो है इन्होंने अपना जो है हराने के बाद यहीं से जो है अपना इन्होंने अपना लिया था। और साथ में गैडरोसिया, गैडरोसिया किस जगह था, साउथ ऑफ द बलूचिस्तान एंड द पैरा पो, ठीक है, पो मीस सैडिया, ठीक है, पैरा पो मीसैडिया, ठीक है, एरिया जो अफगानिस्तान एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच का एरिया सच एज काबुल, हेरात और गंधार रीजन जो है वो कहलाता था, ठीक है। तो दोस्तों आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर करना यार, है ना। चलिए फिर उसके बाद सेल्यूकस ने क्या हुआ, सेंड एम्बेसडर टू द मॉडर्न कोर्ट मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस ने क्या हुआ, एक एम्बेसडर भेजा था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी, जो मैंने अभी बताया था इंडिका लिखी, एम्बेसडर एज एम्बेसडर मॉडर्न कोर्ट में भेजा था, ठीक है। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के क्या चीफ आर्किटेक्ट जो है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो इनका एम्पायर जो वास्ट था, जिसमें बिहार, नेपाल, ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया और डेक्कन जो है इनका पोर्शन पूरा था। अच्छा एक चीज और है इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट, ठीक है, चंद्रगुप्त अडॉप्टेड जैनिज्म। चंद्रगुप्त ने जो है, चंद्रगुप्त ने कितने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, ये भी चीजें पूछी जाती। तो वाज द जैनिज्म एंड वेंट टू द हिल ऑफ द श्रवण बेलगोला, ठीक है, मैसूर। तो श्रवण बेलगोला जो है मैसूर हिल पर है, जो है हिल है, वहां पर जाके भद्रबाहु के साथ में कमिटेड सललेखना। एक बात याद रखना, सललेखना मैंने आपको बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में भी बताया था कि सललेखना एक विधि है। इसमें क्या होता है कि आप मृत्यु के चक्र से खत्म होने के लिए, आपको ये लाइफ साइकिल से खत्म होने के लिए एक स्लो स्टारवेशन, मतलब भूख, मतलब खाना वाना छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, अपने आप को यातना देते हैं, तो उससे अपना शरीर को खत्म कर लेते हैं। यही सललेखना एक विधि होती है, इससे अपने आप शरीर को खत्म कर लिया था इन्होंने, ठीक है। तो डेथ हो गई थी। उसके बाद इनका पुत्र थे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। तो 297 से लेकर 273 बीसी के बीच में इनका बिंदुसार। तो ग्रीक राइटर्स एड्रेस हिम एज अमित्र घोष, अमित्रो चैट्स, ठीक है, ठीक है, अमित्रो चैटिस, ठीक है, अमित्रो डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स, मतलब दुश्मनों के जो खत्म करने वाला, ठीक है, उन्हें बोलते थे। अमित्रोचेट्स, ठीक है। वाइल द महाभाष्य कहता है हिम रेफर हिम एज अमित्रो घात, अमित्रो घात भी कहा गया, अमित्र घात, ठीक है, घात मतलब मारना, किलर ऑफ एनिमीज, एनिमीज को खत्म करने वाला। तो कौन कहता है, महाभाष्य, ठीक है। कहा जाता है कि स्टोरीज जो है उनके बारे में कहा है, फ्रॉम अजीबिका सेक्ट डू मेंशन ऑफ द फॉर्ट्यून टेलर एंड हु प्रोफेसाइज्ड टू द बिंदुसार अबाउट हिज सन अशोक ऑफ फ्यूचर ग्रेटनेस। अच्छा एक बात और भी है कि बिंदुसार ने अजीविका सेक्ट को अपनाया था, ठीक है, अजीविका सेक्ट को अपनाया था। तो यहां पर जैन धर्म जो है किसने अपनाया, जैन धर्म आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उसके बाद अजीविका सेक्ट जो है बिंदुसार ने। उसके बाद अगले जो, ठीक है, अगले जो आते हैं अशोका ने बुद्ध धर्म अपनाया। तो अलग अलग धर्म जो है इन्होंने अपनाए थे, ठीक है, ये याद रखना है। इन्होंने कॉन्कर किया था, लड़ाई जो है लैंड बिटवीन द टू सीज, दैट इज अरेबियन सी, ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर अरेबियन सी और यहाँ पर क्या थे, इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन दोनों के रीजन जो है इन पे जो है कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं।
ये भी ग्रीक सोर्सेस आल्सो मेंशन्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द वेस्टर्न किंग, जो भी वेस्टर्न किंग थे उनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे। ठीक है चलो, कहा जाता है कि स्ट्रैबो के द्वारा कहा गया है कि एंटियोचस जो है सीरियन किंग था, सेंड डेमेकस एज द एम्बेसडर ऑफ द बिंदुसार कोर्ट। तो डेमेकस एज द एम्बेसडर ऑफ द बिंदुसार कोर्ट में उनको भेजा था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद क्या है, बिलीव्ड टू हैव जॉइंड आजीविका सेक्ट, मैंने आपको बता दिया आजीविका सेक्ट जो है अंडर हिज रूल जो ऑलमोस्ट एंटायर सबकॉन्टिनेंट एज फार एज द साउथ एंड कर्नाटक। ठीक है, साउथ कर्नाटक तो जो है अंडर द मॉडर्न जो है एम्पायर के अंदर आ गया था। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये अशोका के टाइम का जो एम्पायर अशोका का ये यहाँ देख लो, मैंने बताया पूरा ये अशोका के टाइम का एम्पायर है। चलो अब देख लेते हैं अशोका के बारे में देख लेते हैं। अशोक जो है 268 से लेकर 232 बीसी तक माना जाता है इनका एम्पायर। ठीक है जी, चलो आफ्टर द बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद 273 बीसी में देयर वाज अ 4 ईयर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 4 साल तक 4 इयर्स तक क्या है कि कौन गद्दी पे बैठेगा इसके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। दिव्यवादन के अकॉर्डिंग टू द दिव्यवादन, जो कि मैंने बताया था दिव्यवादन, बिंदुसार जो है वांटेड हिज सन सुसीमा, क्या नाम है सुसीमा, जो कि बिंदुसार का सन था, उसको सक्सीड करना चाहता था। कौन? बिंदुसार। अशोक वाज द चॉइस ऑफ बिंदुसार जो है मिनिस्टर की जो चॉइस थी कौन थे? अशोक की। बिंदुसार के जो मिनिस्टर्स थे उनकी चॉइस थी कि बिंदुसार जो अशोक है वो गद्दी पर बैठे। लेटर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर नेम्ड राधा गुप्ता। तो राधा गुप्ता वाज द क्या? राधा गुप्ता वाज द मिनिस्टर। राधा गुप्ता वाज द मिनिस्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर। उनकी हेल्प से, उनकी मदद से क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 99 अदर ब्रदर्स, अपने 99 ब्रदर्स को क्या है मार दिया और फाइनली एक्वायर्ड द मगध जो है थ्रोन। मगध का शासक जो है वो बन गया। मगध की कुर्सी जो है वो एक्वायर कर ली किसने? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने क्या मगध की गद्दी को एक्वायर कर लिया। दस आफ्टर द 4 ईयर केम फॉर्मल कंस्टिट्यूशन। 4 साल बाद जो है वो अपनी जो है फॉर्मली गद्दी पे बैठ। पहले जो है ही वॉज अपॉइंटेड एज द वायसराय ऑफ द तक्षशिला एंड द उज्जैन। तो ये मतलब गद्दी पे बैठने से पहले वाज द वायसराय ऑफ द तक्षशिला एंड द उज्जैन। ठीक है, वायसराय थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार के टाइम में कौन थे? वायसराय थे तक्षशिला और उज्जैन। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। चलो, इनको रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट किंग कहां माना जाता है? एंड द प्रोबेबली वाज द फर्स्ट रूलर टू मेंटेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पीपल। तो माना जाता है कि प्रोबेबली वाज द फर्स्ट रूलर, पहले रूलर थे जो कि मेंटेन करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट किससे? लोगों से, आम जनता से, थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। जो शिलालेख थे उनके थ्रू है डायरेक्ट कांटेक्ट लोगों से थे इनके। ठीक है, द वेरियस नेम ऑफ द एम्परर इंक्लूड। तो और जो नाम थे इनके, क्या नाम थे? बुद्ध शाक्य। ठीक है, सॉरी। तो बुद्ध शाक्य एंड द अशोक इन द मस्की एडिक्ट। तो यह मस्की शिलालेख जो है मस्की एडिक्ट में क्या है? इनका नाम है बुद्ध शाक्य और अशोक। ठीक है, अशोक। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ठीक है, धर्मशोक सारनाथ इंस्क्रिप्शन में धर्मशोक कहा गया है। क्या? सारनाथ में धर्मशोक। तो याद रखना धर्म अशोक। ठीक है, बुद्ध शाक्य। ठीक है, बुद्ध शाक्य, अशोक, ये सब किनके नाम है? बुद्ध के। किनके नाम है? आपके अशोक के। ठीक है जी,
फिर उसके बाद है देवानम प्रिया पिया, देवानम पिया, ठीक है जी। देवानम प्रिया मीनिंग लव बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, गॉड की प्रिय, ठीक है, गॉड के प्रिय। देवानम पिया जो है ये भी नाम था। एंड द पियादसी, ठीक है, पियादसी, पियादसी क्या है, मीनिंग ऑफ द प्लीजिंग अपीयरेंस, तो पियादसी भी क्या था, इनका ही नाम था। एंड गिवन इन द श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स जो है दीपवांसा एंड द महावंसा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई, पियादसी ये भी नाम था, ठीक है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट था अशोक बादन, क्या नाम था, अशोक बादन। अशोक मदर वॉज द डॉटर ऑफ द ब्राह्मण ऑफ द चंपा नेम्ड, चंपा जो है, चंपा रीजन की जो महाजनपद चंपा था उसके रीजन डॉटर थी, ठीक है, उनकी डॉटर थी, है ना, जिनका नाम था सुभाद्रांगी, शुभाद्रंगी, ठीक है, शुभाद्रंगी द्रंगी, तो इनका नाम था मदर का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बिलीव अशोका गॉड इज नेम लिटरली मीनिंग द विदाउट सॉरो, तो इनका नाम जो है विदाउट सॉरो, अशोक, आ, ठीक है, आ कर है आ शोक, तो शोक मतलब सॉरो दुख, आ मतलब नहीं, विदाउट सॉरो, फ्रॉम द फैक्ट दैट हिज बर्थ रिजल्टेड इन द रियूनियन ऑफ हिज मदर एंड द फादर, तो जो रीयूनियन हुआ था मदर और फादर का, इसलिए इनका नाम जो है अशोक रखा गया, ठीक है जी। जब, ठीक है, सेपरेटेड ड्यू टू पैलेस इंट्रीग्यू, ठीक है, इट इज फ्रॉम हर एक्सक्लेमेशन जो है आई एम नाउ विदाउट सॉरो, तो मैं जो है विदाउट सॉरो के हूं, अच्छा, ठीक है। दीपवांसा और महावांसा जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, उसमें यह बताया गया है कि मतलब जो अशोक हैड लव मैरिज थी, क्या थी, लव मैरिज, ठीक है जी। एंड विद हिज वाइफ महादेवी, तो महादेवी वाइफ थी, तो मैंने कहा लव मैरिज थी। उसके बाद वाइफ का नाम क्या था, महादेवी वॉज द वाइफ, जो कि डॉटर थी मर्चेंट ऑफ द विदिशा, विदिशा की मर्चेंट जो है उनकी डॉटर थी, हु लेटर बिकम द मदर ऑफ द महेंद्र, तो पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, और पुत्री का नाम था संगमित्रा, संगमित्रा, ठीक है जी। ये तो शायद आपको पता ही होगी। तो संगमित्रा वॉज द डॉटर ऑफ अशोका, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आई। और भी इनकी रानियां थी, दीज आर द टू टेक्स्ट मेंशन क्यूइंग, कौन कौन सी रानी थी, अब इतना ज्यादा, ठीक है। असंधि मित, ठीक है, मित, असंधि मित, पद्मावती, फिर है तिसा रखिता, ठीक है, ये जो जिन्होंने हु ट्राई टू कट द बॉडी ट्री, काटने की जो है कोशिश की थी। वाकी, ठीक है, वाकी ओनली किंग टू मेंशन इन द क्वींस एडिक्ट, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद कोसम पिलर में है, इनके बारे में ही जो है, एक ही जो है वाइफ के बारे में बात की गई है, क्या नाम था, वाकी, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई होगी। चलो, उसके बाद फिर हम इसको एडिक्ट को अलग से पढ़ेंगे बाद में, अभी देखना क्या क्या चीजें पढ़ना है वो हमने देखना है। अच्छा, वॉज द ग्रेट प्रो, ठीक है, प्रोपोनेंट ऑफ द बुद्धिस्ट, तो एक तरह से क्या है, बुद्धिस्ट को जो है वो ज्यादा मानते थे, बुद्धिस्ट थे एक तरह से, तो बुद्धिस्ट थे, इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। मेंशन द महावांसा एंड द दीपवांसा, ही वाज कन्वर्टेड टू द बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू, अपने भांजे से ही, क्या नाम था, नेफ्यू, जिनका नाम था निग्रोधा, वो बिकम अ मॉन्क एट द एज ऑफ 7 की जो है एज में जो है मॉन्क बन गए थे। तो उनके द्वारा निग्रोधा, जो उनके नेफ्यू थे, नेफ्यू के द्वारा इन्होंने बुद्ध धर्म जो है अपनाया,
किसने? अशोक ने। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दीप वादन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि समुद्र, अब मर्चेंट टर्न मॉक, जो कि मर्चेंट था लेकिन मॉक में बन गया, कन्वर्टेड हिम, जो है इनको कन्वर्ट किया गया। बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। तो इनके टाइम पे ही जो है इंडिया से बाहर जो है क्या बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिज्म जो है वो फैल पाया, है ना। तो ये चीज भी है। ही सेंड ए सन महेंद्र, महेंद्र जो है, और इनकी डॉटर संगमित्रा टू द सेलोन, सेलोन जो है श्रीलंका में भेजा था बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए। ठीक है जी। तो अपॉइंटेड धर्म महामात्य, इन्होंने क्या किया? धर्म महामात्य का भी अपॉइंटमेंट किया टू प्रोपोगेट धर्म। ठीक है, धर्म को फैलाने के लिए ऑन द वेरियस सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन, वुमेन जो है उन सब में फैलाने, अलग अलग ग्रुप्स में जो है सोशल ग्रुप्स में फैलाने के लिए क्या किया? धर्म महामात्य का क्या है जो अपॉइंट किए गए। एक इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज की, मैंने जैनिज्म बुद्धिज्म में आपको पढ़ाया भी होगा, ही ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में क्या है, इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज भी करवाई। ठीक है जी। आपके 18वें साल की जो अपनी जो कार्यकाल के 18वें साल में, ठीक है, आफ्टर विच ही सेंट बुद्धिस्ट मिशनरी टू द, जो है बुद्धिस्ट मिशनरी कहां पर? सेलोन और द स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि में सेंड किया था। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, इन कोर्स ऑफ सेकंड धर्म यात्रा, इन्होंने धर्म यात्रा की 21वें साल की, जो अपने कार्यकाल के 21वें साल में ही विजिटेड लुम्बिनी, लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्ध, तो बुद्ध के जो बर्थ प्लेस थे वहां पर भी इन्होंने यात्रा की। बैंड एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल का जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस जो है वो इन्होंने बैन किया। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल फॉर द फूड, मतलब जो क्या होता था, एनिमल को मारा जाता था खाने के लिए, मतलब खाना वाना के लिए क्या मारा जाता, उसको रेगुलेट किया। ठीक है, यहां पर रेगुलेशन की बात हो रही है, ना कि खत्म करने की बात हो रही है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या स्टेब्लिश धर्मशाला, धर्मशाला को स्टेब्लिश किया। उसके बाद हॉस्पिटल्स, सराय जिसमें रहने के लिए थ्रू आउट द किंगडम जो है उन्होंने स्टेब्लिश किए। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आया बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है डिक्लाइंड रैपिडली आफ्टर द अशोक, अशोक के बाद में जो है मॉडर्न एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग, बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन होने लगा। एंड लेटर किंग्स हैड वेरी शॉर्ट रेन, बहुत ही छोटे टाइम के लिए कार्यकाल उनका था। ठीक है जी। चलो, द एम्पायर बिकम वीक एंड फ्रेगमेंटेड, तो एम्पायर तो बड़ा था तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जो है फ्रेगमेंट होने लगा, टूटने लगा। ठीक है, एंड द मौर्य डायनेस्टी केम टू एंड, मौर्य डायनेस्टी केम टू एंड, और जो लास्ट किंग वाज द बृहद्रथ, जो कि पावरफुल माना जाता है। बृहद्रथ वाज द लास्ट किंग एंड वाज किल्ड बाय द मिलिट्री कमांडर, जो कि जिसे मार दिया मिलिट्री कमांडर, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो यहां पर जो है शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 187 जो है बीसी में इनको मार दिया गया। तो इसके बाद जो है क्या है, पुष्यमित्र शुंग जो है गद्दी पे बैठ जाएंगे, जो पाटलिपुत्र और जो है आपका इन गद्दियों पे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई, यहां तक हमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम जो है आगे वाली वीडियोस में हम शुंग डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं। अब इसमें देख लें अशोका इंस्क्रिप्शन एंड द अशोका धम्म। ठीक है, तो धम्म और इसके बारे में पढ़ेंगे, धम्म के बारे में। अशोका इंस्क्रिप्शन जो है, शिलालेख जो है वो क्या क्या थे, ठीक है, वो सब, और उनकी जो है धम्म के क्या क्या था धम्म। तो एक मिनट रुकिए जरा, पानी पी लूं जरा। सॉरी, चलिए।
ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो अशोक इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, देयर आर टोटल 33 इंस्क्रिप्शन, तो कुल जो है 33, ठीक है, शिलालेख या फिर अध्यादेश जो है वो थे। कितने? 33 शिलालेख थे। एंड प्राइमरी क्लासिफाइड इनटू क्या? मेजर रॉक एडिक्ट और द माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है। तो जो है 33 शिलालेख थे, 33 जो है, ठीक है, उसमें से कुछ जो है मेजर थे, मेजर, और कुछ जो है माइनर थे, माइनर रॉक एडिक्ट थे, ठीक है जी, है ना। कुछ सेपरेटेड रॉक एडिक्ट थे और कुछ मेजर पिलर, पिलर वाले भी थे, स्तंभ, ठीक है, और माइनर पिलर एडिक्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, चलो यहां तक समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर देखो, अब हम क्या करेंगे, हाँ चलो, कहते हैं एडिक्ट्स ऑफ द अर्लियर हाफ ऑफ द रेन, उनके जो है अशोक के अर्लियर, शुरुआती जो है आधे कार्यकाल के वह वर इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉन्वेन, ठीक है, कॉन्वीनियंटली लोकेटेड रॉक सरफेस, जो है रॉक सरफेस पे लोकेटेड होते थे, और जो क्या है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एम्पायर, जो एम्पायर के हर एक पूरा पूरे एम्पायर में जो है फैले हुए थे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? जो अर्ली स्टार्टिंग में जो थे आधे हाफ में, स्पेशली एरियाज ऑफ द पब्लिक सेटलमेंट, जो पब्लिक सेटलमेंट के एरिया से, वेयर द पीपल कैन इजीली रीड दिस एडिक्ट, ठीक है, जो आसानी से पढ़ सकते हैं, एट दस रेफर टू द माइनर एस माइनर एंड द मेजर रॉक एडिक्ट, तो इनको कहा गया मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट। उसके बाद ऑन द अदर हैंड पिलर एडिक्ट थे, जो कि स्तंभ वगैरह जो है, ठीक है, स्तंभ लेख वगैरह जो होते थे, जो कि स्तंभों पे लिखा हुआ होता था, पर मोस्टली इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इन द लेटर पार्ट ऑफ द हिज रेन, तो आखिरी के जो है बाद के टाइम का तो है, उस टाइम के जो है इंस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। एंड इंस्टीड ऑफ रॉक्स वर ऑन द वेल पॉलिश सैंड स्टोन मोनोलिथिक पिलर, तो वो दूसरा क्या था, जो बाद में क्या था, रॉक पे नहीं बने हुए थे, रॉक पे लिखी हुई खुदाई नहीं हुई थी, इस पे क्या हुआ था, वेल पॉलिश सैंड स्टोन मोनोलिथिक पिलर था। तो पिलर क्या होता, सैंड स्टोन का पिलर होता था, वेल पॉलिश्ड पिलर होता था, और इस पे जो है वो गिरा होता था, एंड साइड ऑफ द चुनार, और जो कि चुनार जो है वाराणसी के एरिया के आसपास जो है वहां से लिया जाता था पत्थर, ठीक है। ईच सरमाउंटेड विद अ फाइनली स्कल्प्टेड एनिमल कैपिटल, जो है एनिमल कैपिटल भी इस पे जो है वो उकेरा जाता था, है ना। तो इससे ये पता लगती है ग्रेट टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज इन द कटिंग एंड द एनग्रेविंग, ठीक है, एनग्रेविंग करने के लिए, एंड वर लार्जली कन्फाइंड टू द गंगेटिक प्लेन, तो गंगेटिक प्लेन में ज्यादातर कन्फाइंड होता है ये एरिया, ठीक है जी, यहां तक। इन हिज इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोस्ती, प्राकृत, अरेमिक, फिर ग्रीक लैंग्वेजेस डेसिफाइड बाय द जेम्स फिलिप्स, तो इसमें एक तरह से क्या है, इतनी लैंग्वेजेस, ज्यादातर लैंग्वेजेस थी, जैसे ब्राह्मी, खरोस्ती, प्राकृत, अरेमिक, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेजेस वगैरह जो है, जिन्हें जेम्स फिलिप्स ने पढ़ा, समझा, डेसिफर किया गया, ठीक है। तो ये सब लैंग्वेजेस थी, हैज बीन यूज्ड, उस टाइम यूज की जाती थी, ठीक है, इनके लेखों में, शिलालेखों में। नो रेफरेंस टू द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, तो बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो इनमें कहीं भी इंस्क्रिप्शन में नहीं बताई गई है, इन द ग्रीक एंड द अरेमिक वर्जन, ठीक है, मोस्टली फाउंड ऑल अराउंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में जो यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऊपर वाला रीजन है, वो वहां पर नहीं बताई गई, ठीक है जी। तो सचेस क्या है, शरेकुना, शरेकुना ग्रीक अरेमिक इंस्क्रिप्शन जो है वो उसमें भी बताई गई है ना, तो ये चीजें हैं। अच्छा, अशोकन इंस्क्रिप्शन डू नॉट कंटेन सर्टेन की आइडियाज एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट टीचिंग, तो इसमें यह भी बताया गया कि जो बुद्धिस्ट की, महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उसके बारे में जो है वो कहीं भी इंस्क्रिप्शंस में नहीं दिया गया है, जो है आइडियाज एसोसिएटेड नहीं थे। तो इंस्क्रिप्शन जो है, जैसे एड फोर्थ कहते ना, एड फोर्ड पथ जो है वो नहीं है,
फोर नोबल ट्रुथ, फोर फोर जो नोबल ट्रुथ थे उसके बारे में भी कोई नहीं बताया। निर्माण के बारे में भी, निर्माण जो है गोल जो है अचीव करने के लिए उसके बारे में भी बताया। तो कुछ ये चीजें नहीं बताई गई हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, यहां पर जो है अशोका के जो इंस्क्रिप्शन अबाउट धम्म के बारे में बात करता है। तो धम्म प्राकृत फॉर्म ऑफ द धर्म, प्राकृत में धर्म धम्म बोलेंगे, और धर्म जो है वो आपकी संस्कृत में धम्म बोलेंगे। ठीक है, लिटरली मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल लॉ, राइटियसनेस जो है, राइटियसनेस जो है उसके बारे में, और द सोशल एंड द रिलीजियस ऑर्डर। तो इसमें यहां पर धर्म के बारे में क्या कहा गया है, धर्म धर्म क्या है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो धर्म क्या है, एक मिनट। हाँ, यहां पर देखिए एक बात होती है, धर्म क्या है। इसमें धर्म क्या कहा गया कि यूनिवर्सल लॉ है, जो चीज सही है वही धर्म। ठीक है, जो चीज सही है वही धर्म है, जो चीज यूनिवर्सल लॉ है, जो होना चाहिए वही धर्म है। धर्म इसी को बोला गया है ना। तो इट वॉज क्लियरली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट उपासका धम्म। उपासक क्या ना, बुद्धिस्ट उपासका धम्म जो है उससे इंस्पायर की गई है। दैट इज द टीचिंग, बुद्धा टीचिंग ऑफ द लाइटी। ठीक है, फॉर द लाइटी। ठीक है, उससे जो है इंस्पायर्ड है। अच्छा, जो है ये इंस्पायर होती है, एम्फेसाइजेस ऑन द नॉन वायलेंस के बारे में बात करती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ द डिफरेंट सेक्ट्स एंड द बिलीफ के बारे में बात करती है। एनकम्पास्ड अ सोशल एंड द इंटेलेक्चुअल कोड ऑफ एथिक्स के बारे में ये बात होती है ना। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक हमें पता लग गई। अब यहां 14 मेजर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हम पढ़ेंगे एक एक करके, और ये सभी इंपॉर्टेंट है एक बार को, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, कई सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं और आ भी चुका है। ठीक है, जैसे साउथ वाला होता है ना, कभी कभी ये पूछ लेता है कि, है ना, कि क्या है 13 मेजर एडिक्ट जो है, यहाँ पर कलिंग के बारे में कि 13 मेजर एडिक्ट किससे रिलेटेड है, कभी पूछा गया है कई बार, है ना। तो ये चीजें यार देखो पता होनी चाहिए, पता होगी तभी हमारे को, हमारा जो है क्वेश्चन सही होगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप जो है सपोर्ट करते रहिए। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा, तो क्योंकि एक बार आपने अगर ये चीजें कर ली तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम भी है प्रॉपर, है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीजें, हाँ ओके। हाँ, यहां देखो, अब सबसे पहले पहला एडिक्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहला एडिक्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडिक्ट जो है प्रोविजन ऑफ द एनिमल सेक्रीफाइस। तो पहला जो है एनिमल सेक्रीफाइस जो है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है एनिमल सेक्रीफाइस। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एडिक्ट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड द एनिमल। ठीक है, प्लांटिंग बेनिफिशियरी मेडिकल मेडिकल जो है, मेडिसिनल जो है हर्ब्स, रूट्स, फ्रूट्स और डिगिंग ऑफ द वेल, इसके बारे में बात किया गया। तो पहला मैंने बता दी एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में करता है। दूसरा क्या करता है कि जो भी ट्रीटमेंट है देखो पहले एनिमल सेक्रीफाइस, फिर उनका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेगा। देखो, तो मेडिकल जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए ह्यूमंस और एनिमल्स का, इसके बारे में बात करता है। साथ में जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जो भी जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में बात करता है, फ्रूट्स जो हैं उनके बारे में बात करता है, ये चीजें हैं। ठीक है, दूसरा। तीसरा, थर्ड एडिक्ट जो बात करता है वो आपका, ठीक है, थर्ड करता है प्रदेशिका, प्रदेशिका, राजुका और युक्ता, एंड द नीड फॉर गोइंग टूर ऑफ द इंस्पेक्शन एवरी 5 ईयर एज अ पार्ट ऑफ देयर अदर ड्यूटीज। तो प्रीचिंग धम्म, तो इसमें ये बताया गया है कि जो अशोक के टाइम में जो है प्रदेशिका और राजुका और द युक्त जो अयुक्ता वगैरह जो थे, और क्या था कि टूर होता था,
हर 5 साल में एक टूर किया जाता था, हर एवरी 5 ईयर में क्या एक टूर होता था, पूरे अपने जो भी अपना जो एरिया है, एम्पायर है, उसमें टूर करते थे। कौन? अशोक। ठीक है। और वो जो प्रीच करते थे धम्म क्या, तो ठीक है, तो इस टाइम जो टूर होता है, टूर कौन करते थे? प्रदेश का, राजुका और युक्ता, ये जो टूर करते थे और वहां पर जो है हर 5 साल में इंस्पेक्शन करते थे और जो धम्म है, धम्म के बारे में बताते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे। ठीक है। और ऑल्सो अडॉप्टिंग लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड द ब्राह्मण और श्रमणास। ठीक है। तो ब्राह्मण के जो है लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड द ब्राह्मण के बारे में बता। फिर आता है चौथा, फोर्थ एडिक्ट। फोर्थ एडिक्ट जो है ये बात करता है बेरी घोष के बारे में। क्या? बेरी घोष। बेरी घोष मतलब बार ड्रम, जो ड्रम होता था जो कि लड़ाई के लिए होता था, बेरी घोष के बारे में बात होता था। जब लड़ाई वगैरह होती थी किसी दूसरे देश से, तो जो है एक ड्रम बजाते थे, बार ड्रम बोलते थे, बेरी घोष बोलते थे। उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? बेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय किससे? धम्म घोष से। तो यहां पर बेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय द धम्म घोष। ठीक है। एंड किंग अशोक अटैच्ड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑटोरिटी दीदी। तो यहां पर बेरी घोष और धम्म घोष के बारे में बात हुई है। फिर आता है पांचवा जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामात्य। तो यहां पर धम्म महामात्य के बारे में बात करा 5 में 5th जो है एडिक्ट के बारे में। ठीक है। उसमें कहा गया 5th में कहा गया धम्म महामात्य, स्पेशल कैडर ऑफ द ऑफिशियल। ठीक है। जो स्पेशल कैडर है एंड थ्रस्टेड टू स्प्रेड द धम्म विद इन द किंगडम। तो धम्म महामात्य का काम क्या होता था? कि धम्म को फैलाना, जो किंगडम में धम्म को फैलाना, इतना काम होता था धम्म महामात्य का। ठीक है जी। फिर उसके बाद 6th वाला आपके बारे में, 6th वाला जो है मंत्री परिषद के बारे में बात करता है एंड ऑफिसर्स के बारे में बात करता है, लाइक पुलिसनी और पति वेदक। ठीक है। जो रिपोर्टर हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई। 6th वाला जो है मंत्री परिषद और इस ऑफिसर्स, लाइक इनका नाम ऑफिसर्स क्या नाम है? पुलिसनी और पति वेदक जो है, इनके बारे में, रिपोर्टर के बारे में बात करता है। 7th एडिक्ट जो है रिलीजियस टॉलरेंस among the all the sect or the welfare measure of the public, not only in their own kingdom but also in the neighboring kingdoms of the Cholas, Pandyas and the Antiochus in the northwest। ठीक है। तो आवाज तो नहीं आ रही, दोस्तों थोड़ा इग्नोर करना है यार, आज पता नहीं कैसे आज शोर बहुत आ रहा है। ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ाना भी जरूरी है। ठीक है। तो 7th जो है एडिक्ट बात करता है रिलीजियस टॉलरेंस। मतलब इसमें यह कहा गया कि जो उस टाइम जो है, ठीक है, जो रिलीजन था वो हर एक रिलीजन के बारे में अच्छा टॉलरेंस था। तो रिलीजन जो है हर एक की रिलीजन माना जाता था, सभी सेक्ट्स के बारे में रिलीजियस टॉलरेंस था, कोई भी अपना किसी भी धर्म को अपना सकता था, है ना, अपने किंगडम में, और दूसरे किंगडम जैसे चोला, पांड्या, उनके बारे में भी बताया गया है ना। तो ये चीज थी। तो यहां तक। फिर 8th वाला देख लेते हैं। 8th है रॉयल प्लेजर टूर। ठीक है। बिहार यात्रा के बारे में बात करें, रिप्लेस बाय द धम्म यात्रा। ठीक है। धम्म यात्रा। तो बिहार मतलब घूमने के लिए यात्रा होती थी एक, अब क्या होने लगी? धम्म यात्रा। क्या? धम्म यात्रा होने लगी। ठीक है। तो ये चीज है। अशोका हिमसेल्फ वेंट टू द संबोधि एट बोध गया। तो बोध गया में जो है संबोधि वहां पर गए थे खुद भी। ठीक है जी। तो यहां तक समझ में आ गई। तो 8th वाला ये कहता है किस बारे में? बिहार यात्रा में। अभी याद भी करवाऊंगा मैं। ठीक है। 9th वाला, 9th आपका कहता है क्रिटिसिज्म ऑफ यूजलेसनेस ऑफ द वेरियस सेरेमनीज, लेज स्ट्रेस धम्म एंड द मॉरल कंडक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है। तो 9th एडिक्ट जो है क्रिटिसाइज करता है जो सेरेमनीज होती थी बहुत सारी यूजलेस, ठीक है, उनके बारे में जो है उनको क्रिटिसाइज करता था कि जो यूजलेस सेरेमनीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और स्ट्रेस करता है धम्म के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करता है, और मॉरल कंडक्ट के ऊपर, जो सही है बस उसके ऊपर ही कंडक्ट करता है। फिर 10th के बारे में बात करते हैं। 10th ये किंग डिजायर हैज नो फेम और ग्लोरी। ठीक है। किंग डिजायर्स नो मोर
फेम एंड ग्लोरी और ग्लोरी। तो किंग की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए फेम की और ग्लोरी के बारे में। तो किंग का क्या है, कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, कोई भी क्या फेम और ग्लोरी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो ये किंग का एक तरह से एक्सपेक्ट बताया। 11th वाला क्या करता है, अनाउंसेस द गिफ्ट ऑफ धम बीइंग द बेस्ट किंग ऑफ ऑल द गिफ्ट्स। ठीक है, तो इसमें कहता है कि गिफ्ट ऑफ धम का जो उपहार है, धम उपहार जो है वो सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बेस्ट उपहार है। तो एंड द पॉलिसी ऑफ धम इज द बेस्ट पॉलिसी। तो धम की पॉलिसी जो है बेस्ट पॉलिसी, उसे अपनाना चाहिए। तो धम्म में क्या इंक्लूड करता है, गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, तो एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, एंड द गुड बिहेवियर टुवर्ड द स्लेव, स्लेव्स को जो है गुड बिहेवियर देना। ठीक है, तो 11th वाला हो गया। फिर इसके बाद 12th वाला देख लेते हैं। 12th क्या कहता है, द मेंशन द इथिजिका। क्या है, इथिजिका, यहां पर इथिजिका महामात्य। तो महामात्य, ठीक है, तो महामात्य इज द चार्ज ऑफ वुमेन्स वेलफेयर। तो वुमेन्स वेलफेयर के बारे में एक इतिजिका महामात्य जो है नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जो कि वेलफेयर के बारे में, वुमेन वेलफेयर के बारे में देखता था। एंड अपील्ड फॉर नॉट ओनली टॉलरेंस ऑफ अदर सेक्ट बट ऑल्सो पीपल टू द ऑनर एंड अंडरस्टैंड द धर्म ऑफ द अदर। तो इसमें केवल और साथ में अपील भी की जाती थी कि भाई दूसरे सभी सेक्ट में जो है टॉलरेंट होना चाहिए, और हमें लोगों का जो है सम्मान ही नहीं करना चाहिए बल्कि पीपल टू ऑनर करना चाहिए, बल्कि हमें धम्म जो है दूसरे धम्म के बारे में भी हमें समझना चाहिए, है ना। फिर आता है 13वां 13 ड्रॉ क्रेडिट। और फिर कलिंग वार के बारे में, जो कलिंग जो युद्ध हुआ था उड़ीसा वाला, ठीक है, जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का, तो उसके बारे में बात करता है। अकर्ड इन द 9th ईयर, ये कहा गया कि 9th ईयर जो है अशोक का कार्यकाल 9th ईयर था, उस टाइम जो है जो कलिंग वार हुआ था। उसमें क्या है कि अशोक की जो है एटीट्यूड चेंज हो गया था, एंड वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा टर्न टू बुद्धिज्म। तो पहले जो क्या अशोक क्या शिव के भक्त थे, शिव की पूजा करते थे, बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया गया। इसमें क्या है, दिग्विजय, दिग्विजय वॉज रिप्लेस बाय द धम्म विजय। स्वाड जो है रिप्लेस बाय धम, जो तलवार है उसको धम से रिप्लेस कर दिया गया। बार वेरी घोष बिकम लॉ धम घोष। ठीक है, वॉर मैंने बताया था, वार धम जो है वार ड्रम जिसे बेरी घोष वॉज रिप्लेस बाय द धम घोष। ये सब चीजें हो गई। 14 जो है पर्पस ऑफ द रॉ क्रेडिट के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है जी, चलिए फिर अब इसको याद करते हैं। ठीक है, एक बार को हम यहाँ पर याद कर लेते हैं कि क्या है, यहां देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा पहला, ये फर्स्ट का से रिलेटेड एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, मेडिकल हर्ब्स के बारे में बात करता है। ठीक है जी, हर्ब जो भी है, फ्रूट्स वगैरह है, उसके बारे में बात करता है। तीसरा बात करता है आपका जो टूर है। ठीक है, जो टूर है 5 साल में इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, हर 5 साल में टूर किया जाएगा और अपने धम्म को जो है फैलाया जाएगा। ठीक है, और धम्म को फैलाया जाएगा। ठीक है जी, अब याद रखो चौथा क्या था, याद रखो बेरी घोष। मैंने कहा था बेरी घोष जो है वो धम्म घोष में कन्वर्ट हो गया, धम्म घोष में कन्वर्ट हो गया। बेरी घोष बार ड्रम वगैरह जो था ना। पांचवा क्या था, पांचवा आपको बताया था कि धम्म महामात्य। ठीक है, धम्म महामात्य जो है, ठीक है, मात्य जो है वो उनको एक अपॉइंट किया जा रहा है, किसके लिए, धम्म को फैलाने के लिए। ठीक है, धम्म को फैलाने के लिए। फिर उसके बाद छठा देखो, छठा क्या था दोस्तों, याद रखो मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद बनाया गया, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद, तो याद रखो। ठीक है, तो इसमें बात कही गई थी, इसमें भी पतिवेदक और पुलिसनी। ठीक है, कौन सा, पुलिसनी और पतिवेदक के बारे में बात करा है। पतिवेदक कौन था, रिपोर्टर
रिपोर्टर जो है प्रतिवेदक बोलते थे। सातवां क्या है, सातवां याद करो, सातवां क्या था, रिलीजियस टॉलरेंस, है ना, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में सभी, टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस हो गया कि मतलब सभी धर्म के बारे में सम्मान करो, सभी का आदर करो, और है ना। उसके बाद एट्थ का याद रखो, एट्थ क्या था, एट्थ याद था बिहार, मतलब प्लेजर टूर जो होता था, बिहार यात्रा, ठीक है, बिहार यात्रा से क्या था, धम्म यात्रा बन गई, धम्म यात्रा बन गई, है ना। नाइन्थ में क्या था, नाइन्थ याद रखो क्या था, मॉरल कंडक्ट होना चाहिए, मॉरल कंडक्ट के बारे में कहा जा रहा है ना, कि हमें किसी को भी अपना जो है मॉरल कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, और धम्म जो है, धम्म का, धम्म की तरह हमें हम अपने कंडक्ट को रखना चाहिए। फिर टेंथ वाला क्या था दोस्तों, टेंथ याद रखो, टेंथ था कि किंग के बारे में बात कर रहा था। टेंथ क्या है, किंग की जो है डिजायर नहीं होती है, हैज नो डिजायर, डिजायर नहीं होती है ना। और उसके बाद क्या है, 11वां, 11वां याद रखो, 11वां क्या था, गिफ्ट ऑफ धम्म, धम्म का जो गिफ्ट है सबसे बड़ा गिफ्ट है। और साथ में क्या था, पॉलिसी ऑफ धम्म के बारे में क्या था, जो पॉलिसी अगर मैं बात करूं ऑफ धम्म की, वो सबसे बड़ी पॉलिसी है ना, सबसे बेस्ट पॉलिसी है। उसके बाद 12वां क्या था, 12वां याद रखो, 12वां क्या था, इतिजिका, इति, इथि, आई टी एच आई, जिखा, के आई के ए, इति जिका, ठीक है, इति जिका महामत, महामत, जो इसके बारे में कहा गया था वो क्या था, जो जिसका काम था वुमेन, वुमेन के वेलफेयर के बारे में, ठीक है, वेलफेयर के बारे में बात करते थे, है ना, ये चीज हो गई। और उसके बाद 13, यहां देख लो, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 13 में क्या कहता है, 13 कहता है कलिंग वार के बारे में बात करता ठीक है ना। यहां एक मिनट रुकिए, ठीक है, कलिंग वार के बारे में बात करता है कि कलिंग वार हुआ था जहां से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और क्या बात करता है, इसमें ही क्या संगम, संगम जो है, एज जो किंगडम है, किंगडम जो है वो जैसे चोला, चोला, चेरा और पांड्या जो है, इनके बारे में इसमें 13वें में बात करा है। ये आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद 14वां क्योंकि लास्ट है, लास्ट कौन सा था, जो पर्पस कि रॉक एडिक्ट का, ऑफ रॉक एडिक्ट जो है उनका पर्पस क्या है। तो ये हमारे हो गए 14 जो है, क्या 14 के 14 आपके रॉक एडिक्ट, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, एक बार और पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी। उसके बाद यहां पर आ जाओ, यहां पर अशोका पिलर, वैशाली में जो है अशोका पिलर है, ठीक है। यहां पर मोस्टली पिलर्स आर सिमिलर इन द फॉर्म एंड डायमेंशंस, ठीक है, सैंडस्टोन से बने होते थे, चुनार के। फिर है मोनोलिथिक होते थे, मतलब एक ही पीस ऑफ जो है आपका जो पत्थर होता था, एक ही सिंगल पीस होता था, है ना, कहीं से टुकड़ा नहीं होता था, है ना, सिंगल पीस में स्टोन होता था। लस्टीरियस और पॉलिश्ड होता था सरफेस, है ना, डू नॉट हैव बेस, बेस नहीं होता था इसका कोई, ठीक है जी। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ द वेल इज प्लेटफॉर्म, एबेकस होता था, प्लेटफॉर्म होता था टॉप पे, यहां पर प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है, नीचे नहीं होता था, जिसमें एनिमल कोई उकेरा गया होता था, ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद यहां पर आ गया द मोटिव्स एसोसिएटेड विद द अशोका पिलर जो है हैव रिच एंड वेरिड सिंबलिज्म, है ना, रेजोनेंस विद मैनी प्रिवेलिंग इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस द मोस्ट ऑफ द फाउंड मोटिव्स वर लोटस, लोटस होता था जिसका सिंबल प्योरिटी, प्योरिटी का होता था, और लॉयन होता था जो कि सिंबल होता था आपका बुद्धा के बारे में, रिप्रेजेंट द बुद्धा, है ना। और रेफर्डस शक्य सिम्मा, जो कि शक्य सिम्मा जो है उसके बारे में, बुल जो है फर्टिनिटी का जो सिंबल होता था, एलिफेंट जो है, जो बुद्ध एंटर्ड हिज मदर्स बॉर्न इन द
फॉर्म ऑफ व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। फिर स्पोकन व्हील होता था, स्पोकन व्हील रिप्रेजेंट द धर्म चक्र के बारे में जो बात करता था, है ना। हॉर्स जो है डिपार्चर ऑफ द सिद्धार्थ फ्रॉम हिज होम, हॉर्स जो है जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था उसको सिंबल करता था, ठीक है जी। चलो, तो यहां पर पिलर एडिक्ट की बात कर रहा हूं। पिलर एडिक्ट जो है सोशल कंडक्ट पहला, दूसरा पिलर एडिक्ट जो है डिस्क्राइब द क्या धम्म के बारे में जो है डिस्क्राइब करता है। थर्ड पिलर, ये पिलर की बात हो रही है, पिलर जो है सोल एंड द सिन ऑफ द। फोर्थ पिलर जो है राजुका के बारे में बात करता है। फिफ्थ जो है दिल्ली टोपरा प्रेडिक्ट जो है, टोपरा पिलर एडिक्ट जो है वो फोर्थ फिफ्थ है ना, जो कि फीचर करता है प्रोविजन रिगार्डिंग द एनिमल किलिंग के बारे में, ठीक है। दिल्ली का है ये टोपरा प्रेडिक्ट। सिक्स्थ जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात करता है। सेवंथ जो है धम्म महामात्य के बारे में बात करता है, ठीक है। अदर रिलेवेंस इंस्क्रिप्शंस एंड इंपॉर्टेंट जो है एडिक्ट कौन कौन से थे, अदर जो कि इंपॉर्टेंट थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो है इलाहाबाद, ठीक है जी। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस या फिर क्वीन एडिक्ट, क्वीन जो है या फिर कोसम या फिर कौसाम्बी या फिर सहेज्म जो है एडिक्ट जो है वो है। अब अशोका वॉज मेंबर ऑफ संघ, संघ को अगेंस्ट द कॉजिंग डिवीजन इन हिज रैंक। इसी में क्या है समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन ऑन द एडिक्ट हिमसेल्फ, और इसी में क्या गया है जहांगीर के बारे में कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबल था रिमूवल ऑफ द फोर्ट ऑफ द एट द इलाहाबाद। ये चीज है, मतलब इलाहाबाद जो है पिलर जो है, इलाहाबाद जो है एडिक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में भी बात हुई है, जहांगीर के बारे में भी बात हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद दूसरा है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन और रुद्रदमन। रुद्रदमन का गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन था काठियावाड़ में। इसमें सुदर्शन लेक के बारे में बात हुई है जो कि पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यगुप्त जो, ठीक है, पुष्यगुप्त राष्ट्रीय मींस प्रोविंशियल गवर्नर था, ठीक है। पुष्यगुप्त जो है कौन था, प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का। तो इसके बारे में बात हुई है। सुदर्शन लेक जो है कहां, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन में बताई गई है जो कि रुद्रदमन के टाइम पे। खंडार जो है इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल था, बाइलिंगुअल ग्रीक और अरेमिक इंस्क्रिप्शन था। फिर अब आता है आपका निगाली सागर, ठीक है, इंस्क्रिप्शन टू रिकॉर्ड द फर्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ स्तूपा। तो इसमें रिकॉर्ड किया गया है कि जो पहली बार जो है स्तूपा का एनलार्जमेंट जो है वो किया गया था 14 ईयर आफ्टर हिज consecration and later Ashok visit to the site, ठीक है, 20 years after his consecration, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद रुमनदेई इंस्क्रिप्शन जो कि नेपाल में है, यहां पर टू कमेमोरेट जो है द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा। तो जो एक तरह से बुद्ध, महात्मा बुद्ध का बर्थ प्लेस था उसको ही दिखाने के लिए जो है रुमनदेई जो है इंस्क्रिप्शन जो है वो यहां पर लगाया गया था, ठीक है जी। यहां पर अशोका विजिट लुम्बिनी तो वर्शिप हेयर एंड गेव टैक्स कंसेशन टू द विलेजर्स। तो विलेजर्स को टैक्स कंसेशन जो है वो दिया गया था यहां पर। चलो फिर ये देखिए रुमनदेई पिलर जो है यहां पर, ये देखिए उकरा हुआ यहां पर जो है लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ होता था। यहीं पर यहीं इसी के द्वारा जो है लोगों को वहां के मतलब एक तरह से राजा की क्या क्या चीजें होती थी वो यहां पर बताई जाती थी कि ये चीजें धम्म जो है, धम्म की पॉलिसीज क्या है, ये सब वगैरह जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट जो है जनता से बात की जाती थी इसके थ्रू, ठीक है। फिर आता है सन्नति इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में है। उसके बाद कलिंग एडिक्ट जो है भौली और जौगाड़ा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, ठीक है। सगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, मास्टन, ठीक है, एंड द मास्टन इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें मेंशन किया गया रिलीफ मेजर अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फेमाइन इन द मगध। फिर इसके बाद आता है 11 में है माइनर एडिक्ट रॉक एडिक्ट 1। इसमें अशोका टर्न टुवर्ड द बुद्धिज्म ग्रेजुअली। इसमें ये लगाया गया है कि जो
जो अशोक थे, अशोक जो है वो धीरे धीरे जो है बुद्धिस्ट में जो है कन्वर्ट हुए थे, ना कि एकदम डायरेक्ट। कम से कम 2.5 साल जो है लग गए थे इस चीज को। फिर उसके बाद 12वां जो है माइनर एडिक्ट थर्ड, ठीक है। अशोक ग्रीड्स संघ को ग्रीड करते हैं, प्रोफेशन डीप फेथ इन द बुद्धिज्म, धम्म एंड संघ के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद 13वां इंस्क्रिप्शन ऑफ सवाजगरी जो है मंशेरा, रिटन इन खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 14वां जो है ब्रह्मगिरी माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड सेकंड टॉक अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई, ठीक है जी। अब अशोका लेगेसी। अशोका was not only a great missionary ruler in the history of ancient India, was also in the world, ठीक है। he has great and path breaking innovative achievement in credit। कौन कौन सी innovative achievement थी? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, तो जो कंट्री के पॉलिटिकली जो है यूनिफाइड किया गया है ना, इसमें कलिंग को भी ऐड किया गया था, है ना, तो ये चीज है। फिर उसके बाद स्प्रेड टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, जो धम्म के द्वारा जो है धम्म का फैलाने की वजह से स्प्रेड टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, और इसमें सभी धर्म के बारे में जो है वो अच्छी बात कही गई है। और बुद्धिस्ट सेक्ट एज वेल एज ये ही मेड गिफ्ट टू द नॉन बुद्धिस्ट सेक्ट को भी गिफ्ट दिए थे। और इसमें लिखा हुआ है डोनेटिंग बारावर केव्स टू द अजीबिका सेक्ट को भी जो है इन्होंने जो है डोनेट किया था। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट जो है कल्चरल कॉन्टैक्ट भी प्रमोट किया है। इसमें क्या है? प्रमोट कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडियन स्टेट एंड द इंडिया एंड द आउटर वर्ल्ड टू, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द इंडिया, तो इसे जो अशोक को ये माना जाता है कि फर्स्ट ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी माना जाता है। फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन भी फैलाई, नॉन एग्रेशन पीस शांति जो है। फेमस हिस्ट्री फॉर पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन कॉन्क्वेस्ट एंड द नॉन एग्रेशन जो है वो फैलाई गई, ठीक है जी। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न का, इनोवेटिव था, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है, एंड एलोबरेट एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, क्या? सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी। और क्या बताएंगे? कौटिल्य नोट्स डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य, 7 राज्यों के बारे में बात की गई है। सप्तांग राज्य ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। प्रोवाइड सेपरेट इंटर स्टेट एंड इंटरलॉक्ड अंग और प्राकृतिक एलिमेंट जो है इसके बारे में बात की गई है। तो सप्तांग कौन से हैं? स्वामी, जो किंग के बारे में बात की गई है, स्वामी किंग। तो हमें मेन ये पढ़ना है कौन कौन से हैं। इसमें आपका फीमेल बॉडीगार्ड के बारे में भी बात की गई है, फीमेल बॉडीगार्ड भी थे किंग के, ठीक है। रिंग ऑफ स्पाइस, स्पाइस जो है एक रिंग होता था, मतलब राजा के चारों ओर स्पाई भी होते थे, है ना, ये चीज है। उसके बाद आपका बात है दूसरा जो है 7 सप्तंग में कौन सा? सेकंड है अमात्य, हायर ऑफिसर, काउंसलर जो है काउंसलर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ये होते थे, जिसमें मंत्री परिषद, है ना, ये जो भी आते थे। उसके बाद जो, ठीक है, और इसमें मंत्री परिषद, पुरोहित, ठीक है, युवराज, ठीक है, और उसके बाद सेनापति, ये सब वगैरह आते थे, है ना। अच्छा, दीज ऑफिशियल वर नोन एज क्या कहलाते थे? अमात्य। अमात्य इन्हें कहा जाता था, जिसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट महामात्य और अध्यक्ष भी इन्हीं को कहा जाता था, ठीक है। ये सिर्फ हायर ऑफिशियल होते थे। अच्छा, जो मजिस्ट्रेट लुक्ड आफ्टर द टाउन एंड सिटीज वर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता था नगराध्यक्ष, है ना। मिलिट्री को देखते थे, बाल अध्यक्ष कहा जाता था जो मिलिट्री को देखते थे। उसके बाद समाधरी, समधा समारथी रात्रि, ठीक है, समात्री, और ये होते थे आपके चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे उन्हें बोलते थे, है ना जी। तो ये चीज है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, यह है आपका एक मिनट रुकिए।
समनिधि धात्री, ये ट्रेजरर, ठीक है, हु वाज आल्सो चार्ज ऑफ द रॉयल स्टोर, ठीक है। फिर उसके बाद होता था अक्षा पटल, ठीक है, अक्षा पटल जो कि रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर ऑफिस होता था। एंड उसके बाद जो होता था आपका द्वारिका, द्वा द्वावारिका, ठीक है, द्वारिका चीफ ऑफ द पैलेस, जो पैलेस जो अटेंडेंट होते थे उनका चीफ होते थे, है ना, ये चीज है। तीसरा जो है सप्तांग थ्योरी में कौन सा तीसरा जो है, जनपद, टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन, ठीक है, जनपद के बारे में बात की गई है, जनपद। तो अपार्ट फ्रॉम मगध कैपिटल ऑफ, जो कैपिटल पाटलिपुत्र थी, 4 अदर प्रोविंस होते थे, जैसे तक्षशिला, ठीक है, स्वर्णरेखी, तक्षशिला जो नॉर्थ वेस्ट में, यहां पर देखो इधर साइड में तक्षशिला होता था, ठीक है, तो स्वर्णरेखी साउथन जो है, स्वर्ण नगरी जो है साउथ होता था, है ना। और उसके बाद तसोली जो ईस्टर्न होता था, तसोली, ये तसोली हो गया। फिर उसके बाद उज्जैन वेस्टर्न होता था, उज्जैन यहाँ पर वेस्टर्न, तो ये इनका 4 राज्य होते थे। और अशोका 5th प्रोविंस कलिंग एडेड, यहां पर कलिंग को 5वां राज्य जो है ऐड किया गया था। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज, जो हेड होता था प्रोविंशियल वाला, जो वाइसराय होता था, हु वाज द इंचार्ज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो इसका काम केवल होता था वाइसराय का, कि चार्ज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर और टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है, जो कि रॉयल फैमिली से होता था, ठीक है। तो ये चीज है, देखो स्टेट और कैपिटल, उत्तर पद तक्षशिला, दक्षिण पद स्वर्णगिरी, कैपिटल होती है स्वर्णनगरी, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न है तसोली, ठीक है, अवंती रथ, ठीक है, उज्जैन, अवंती रथ उज्जैन, और कलिंग जो है तसाली और द धौली। चलो चलो फिर उसके बाद प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, प्रोविंस जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू जो है डिविजन्स होते थे, हेडेड बाय प्रदेशिका, प्रदेशिका बोलते थे, जो कि हेड करते थे प्रोविंस को। और डिवीजन वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते थे, राजुका जिसे बोलते थे, राजुका, ठीक है, ऑफिशियल जो होते थे राजुका। और आपका उससे असिस्ट होता था युक्त, युक्त जो है वो असिस्ट करता था क्लर्क, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू, डिस्ट्रिक्ट भी डिवाइडेड होते थे, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते थे 5 ग्रुप और 10 विलेजेस, हेडेड बाय स्थानिक, क्या नाम है, स्थानिक, जो वहां के लोग होते थे उनके द्वारा जो है हेड किए जाते थे, जो कि कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्टेड होते थे। एंड वर असिस्टेड बाय गोपा, गोपा जो है उसको असिस्ट करते थे, हु मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स, ठीक है। द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट वाज विलेज, जो सबसे नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होती थी विलेज होती थी, हेडेड बाय ग्रामीणी ग्रामिका, ठीक, ग्रामीणी हेड करते थे, ग्रामिका हेड करते थे, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, चलो ये यहां तक याद हो। चौथा जो होता था, चौथा दुर्ग, दुर्ग वो फोर्टिफाइड कैपिटल जो है वो दुर्ग को कहते थे, है ना, ये हो गया। हायर ऑफिसर कॉल्ड अंत महामात, अंत महामात वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फ्रंटियर फोर्ट, तो फ्रंटियर फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए उनको अंत महामात जो है नियुक्त किया जाता था, ठीक है जी। कौटिल्य स्ट्रांगली अप्रूव्स द स्टैंडिंग आर्मी के बारे में अप्रूव करते हैं, सपोज टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल द फोन वन, तो वो कहते हैं कि चारों वर्ण से जो है वो आर्मी रिक्रूट होनी चाहिए, है ना, हो एडुकेट ट्रेंड एंड मेंटेन जो है होती थी। सेनापति और नायक और इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। तो ये है बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी जो है चार्ज ऑफ, जिसे नेवी के चार्ज होता था, और बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री जो है पदाध्यक्ष, पदाध्यक्ष जो है इन्फेंट्री जो है उसके लिए, कैवलरी जो है अश्वाध्यक्ष, कैवलरी, वॉर चैरियट का बोर्ड होता था, उसके अध्यक्ष होते थे रथाध्यक्ष, एलिफेंट वॉर के अध्यक्ष होते थे, बोर्ड के अध्यक्ष होते थे आपका हेडेड बाय हस्त अध्यक्ष, ठीक है, हस्त अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा ठीक है जी।
पांचवा जो है क्या है, कोष, ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या है, सप्तंग में क्या है, ट्रेजरी है। एज डिस्कस अवर द मॉरल मेंटेन ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी होती थी, है ना। तो सोल्जर्स एंड ऑफिशियल पेड इन कैश में पेड किए जाते थे। स्टेट टैक्स वाज नॉट कंसीडर्ड सफिशिएंट टू मीट द टैक्सेस। जो लगाया जाता था वो कैश और काइंड में लगाया जाता था, मतलब कैश में भी ले सकता है कुछ, इसके बदले में कोई चीज भी दे सकता है, टैक्स इस पे भी लगाया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम। लैंड रेवेन्यू जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था, ठीक है जी। और जो फसलें होती थी मेन, जो राइस, बार्ले, मिलेट, शुगर केन, ये सब होती थी फसलें। पल्सेस, पीस, ये है ऑल सीड। क्षेत्र होता था, लैंड होते थे, क्षेत्र बोलते थे उन्हें। क्षेत्रिका लैंड ओनर को क्षेत्रिका बोलते थे, जो लैंड ओनर होते थे। वो पासक जो है टेनेंट, जो किसान वगैरह थे उन्हें बोलते थे, है ना। जो पीजेंट, जो किसान जो है, पेड 1/6 यानी कि 1/6 जो है प्रोड्यूस, जो भी है भाग का जो है उन्हें टैक्स देना पड़ता था। एंड एक्स्ट्रा टैक्स जिसे बलि बोलते थे, बलि भी देनी पड़ती थी एज ए ट्रिब्यूट। बलि लैंड टैक्स एंड द और टैक्स ऑन द एरिया ऑफ द लैंड, उस पर दी जाती थी, ठीक है। एज ए लैंड टैक्स दिया जाता है बलि, जो कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, ठीक है। और अलग टैक्स होते थे जो किसानों पे लगाए जाते थे। पिंडाकारा जो है वो असिस्टेड ऑन द असिस्ट ऑन द ग्रुप ऑफ विलेजेस पे लगाया जाता था। हिरण्य पेड ओनली द, ठीक है, ओनली द इन द कैश। हिरण्य जो होता था वो कैश में दिया जाता था। और कार को लेविड ऑन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स पे। कारा जो है वो टैक्स होता था जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल फ्लावर्स पे लगाया जाता था, गार्डन्स में। लैंड टैक्स वाज कलेक्टेड बाय क्लास ऑफ ऑफिशियल अग्रनोमोई क्या होते थे, जो कि लैंड टैक्स जो है कलेक्ट करते थे, ठीक है जी। ये जो होगा न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट टू ब्रिंग वर्जिन लैंड अंडर द कल्टीवेशन। तो नया जो है एग्रीकल्चर जो है सेटलमेंट, वो है जो वर्जिन लैंड जो होता था वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट में लाया जा रहा था बहुत टाइम से, ठीक है। अच्छा, लाया गया था मतलब ज्यादातर जो है रिसोर्सेस के लिए, रिसोर्स बेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। द मॉडर्न स्टेट फाउंडेड न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट, नए एग्रीकल्चर सेटलमेंट फाउंड किए गए टू ब्रिंग वर्जिन लैंड, जो खाली क्षेत्र होता था, लैंड होता था, अंडर द कल्टीवेशन, ठीक है। शून्य निवेशा जिसे बोलते हैं, शून्य निवेशा, ठीक है। तो ये चीज है। सीताध्यक्ष, ठीक है। सीताध्यक्ष जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बोला जाता था। अच्छा चलो यहां तक आ गया। यहां पर अच्छा, द मेन सेंटर ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाज वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गंधार, उज्जैन। ये है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो है सेंटर्स थे। माइनिंग एंड मेटलर्जी एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी। माइन ऑफिसर वाज कॉल्ड अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष जो है इन्हें बोलते थे माइनिंग ऑफिसर। जैसे तमरलीपिटी, तमलुक इन वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड द बरूच इन द वेस्ट वर द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, जो सी पोर्ट होते थे, है ना। सी पोर्ट कौन कौन से, तमरालिपिटी और जिसे तमलुक वेस्ट बंगाल में, और बरूच जो वेस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे, है ना। आर्टिशियन लिविंग इन टाउन्स हैड टू पे टैक्स पे करना पड़ता, आइदर इन द कैश या फिर काइंड। वर्क फ्री फॉर द, अगर कोई भी जो है वो फ्रीली जो किंग के लिए काम करता था उसे विष्टि बोलते थे। विष्टि या फिर फोर्स लेबर जो होती थी उसे विष्टि बोलते थे। तो वेज लेबर को क्या बोलते थे, जो दैनिक भत्ते पे जो काम करती थी, कर्मकार, ठीक है। कर्मकार जैसे बोलते थे वो होता था, है ना। चलो, ट्रेडर्स और आर्टिशियंस जो है, ट्रेडर्स होते थे, वर ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट एसोसिएशन बना देते जिसे, जिनका बोलता है श्रीनिस या फिर गिल्ड या फिर पूगा। श्रीनिस, गिल्ड या फिर पूगा, ठीक है।
तो ये जो गिल्ड है हेडेड बाय द ज्येष्ठ का जो है वो हेड किया जाता था। चलो जो देखो आयरन प्रोडक्शन होता था तो उसका अध्यक्ष होता था लोहा अध्यक्ष। ठीक है जी। चलो तो ये चीजें हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई। जैसे कॉइन के जो इंस्पेक्टर होते थे, रूप मतलब रूपा कॉइन को बोलते थे रूपा दर्श दर्शका। ठीक है, तो इसे बोलते थे रूपा दर्शका। ठीक है, तो ये क्या है, सब ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, जो कि हमें एक बार को रीडिंग करना जरूरी है। पौतवाध्यक्ष जो है स्टैंडर्डाइज वेट वगैरह जो मेजर वगैरह उसके लिए। पांड्याध्यक्ष जो है ऑफिसर चार्ज ऑफ द ट्रेड एंड प्राइस फिक्सेशन के बारे में जो है। फिर है संस्थाध्यक्ष जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मार्केट के जो सुप्रिंटेंडेंट होते थे उसको बोलते थे। ठीक है। ब्राह्मण जो है रिसीव अनयूज लैंड एंड और रॉयल गिफ्ट जो है उन्हें मिलते थे, बट सच लैंड कुड नॉट बी सोल्ड और मॉर्टेज बाय द बेनिफिशियरी। तो इन्हें बेचा नहीं जा सकता था, केवल उन्हें यूज करने के लिए लैंड मिलते थे। बैंकिंग सिस्टम के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है, बट उसरी लैंडिंग ऑफ द मनी एट हायर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की गई है। तो उसरी क्या है, जो है उसरी क्या है, लैंडिंग मनी एट द हायर इंटरेस्ट। पंचमार्क कॉइन सिल्वर कॉइन होते थे, उसके बारे में बात की गई है। विच कैरिड द सिंबल ऑफ पीकॉक हिल एंड द रिजेंट फॉर्म। ठीक है, तो पंचमार्क कॉइन जो है सिंबल होते थे पीकॉक हिल वगैरह जो है। फिर छठा आ गया सप्तंग में, छठा है दंड बाला। ठीक है, दंड जिसे बोलते हैं जस्टिस और फोर्स, जिसे बल बोल देते हैं, बल और दंड। इसके बारे में बात हुई है। किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, हायर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। पर्सनली एजुकेटेड द केस ऑफ केम बिफोर, जो कि केस आता था वो उसको पर्सनली एजुकेट करते थे। ठीक है जी। ठीक है जी, जहां तक समझ आई। और जजेस को धर्मस्थास जो है बोलते थे। ठीक है, महामत जो है हुवर ऑल्सो गिवन जुडिशियल फंक्शन दिए गए थे। ठीक है, प्रदेश त्रिस जो है प्रदेश त्रिस वर द ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए प्रदेश जो है वो ऑफिशियल्स थे। ठीक है जी, चलो बंदनगर, ये है देखो, ये है बंदनगर मीन टू प्रॉपर जेल, पूरा जेल होता था उसको ही बोलते थे। चरका रेफर टू द पुलिस हुकअप, तो चरका होता था पुलिस लॉकअप जो होता है उसको बोलते थे, है ना उस टाइम। पनिशमेंट वाज सीवियर होती थी, है ना। पनिशमेंट डिपेंड ऑन द नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, इस पे डिपेंड करती थी। एंड ऑल्सो ऑन द वर्ण जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऑफेंडर ऑफ द वर्ण उस पर भी डिपेंड करती थी। जनरली जो हायर वर्ण होते थे वर गिवन हायर पनिशमेंट, तो जो हायर वर्ण होते थे उनको हायर पनिशमेंट मिलती थी। यहां पर ये भी है, बल्कि पहले ऐसे नहीं थी, जो लोअर वर्ण के होते थे उनको हायर मिलती थी। तो यहां पर अगर कोई हायर वर्ण है उसको भी हायर पनिशमेंट लोअर वर्ण से। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। तो इसमें फेयरनेस, समानता के बारे में बात हुई है, फेयरनेस की जुडिशियल प्रोसेस में बात हुई है। ठीक है, चलो तो ये हो गया यहां तक। अब सोसाइटी के बारे में बात कर लेता हूं। तो वर्ण सिस्टम कंटिन्यू था, वर्ण सिस्टम यहां पर भी था, है ना। एंड ब्राह्मण क्षत्रिय डोमिनेटेड, ऊपर डोमिनेट करते थे। ठीक है, इंप्रूव इन द सोशल स्टेटस ऑफ वैश्य के जो सोशल स्टेटस है उसमें, और ट्रेडिंग कम्युनिटी में एंड शूद्र में क्या है, स्टेटस में
इंप्रूवमेंट आई। शूद्रास क्या है, इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब क्या होता था, पहले एग्रीकल्चर नहीं करने देते थे, अब एग्रीकल्चर करने के लिए उन्नति थी। और आर्टिसनल एक्टिविटी, जो आर्टिस्ट होते थे कोई भी एक्टिविटीज को भी फॉलो कर सकते थे। दिस पीरियड सॉ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनटचेबिलिटीज, अनटचेबल्स। तो अनटचेबल की जो है इंक्रीज हुई है, ठीक है, जैसे चंडाल वगैरह है, चंडाल की इंक्रीज हुई। शपा पार्क्स और डॉग ब्रीडर्स होते थे उनकी, ठीक है। अंतवासिन, ठीक है, अंता अंता वसाइन, ठीक है, मतलब ये होता है लिविंग एट द एंड, एंड में जो रहने वाले होते हैं। यहां पर नो मेंशन ऑफ द आइदर वर्ण और द सती इन द अशोक एडिक्ट। तो अशोक के एडिक्ट में कभी भी सती और वर्ण के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। मेगास्थनीज लाउड्स द इंडियन सोसाइटी फॉर हैविंग नॉट हैविंग एनी स्लेव्स। तो स्लेव्स के बारे में जो है मेगास्थनीज ने कहा था कि स्लेव्स नहीं थी, लेकिन स्लेव्स थी। स्लेव्स एग्जिस्ट इन द इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है जी। तो इसमें दास के बारे में, स्लेव्स के बारे में मेंशन हुआ पड़ा है, तो इसलिए एक तरह से स्लेव्स थी। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स जो है वो उसके बारे में आता है। रॉक कट जो है एंड द स्तूपा आर्किटेक्चर था यहाँ पर। मौर्य पीरियड में स्टोन कल्चर था, स्टोन कल्चर जो इमर्ज हुआ, ठीक है। मौर्य आर्ट वाज स्ट्रांगली लिंक्ड विद द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द मॉर्यन किंग स्पेशली अशोका हाईली पैट्रोनाइज डिफरेंट आर्ट फॉर्म सच एज स्टोन स्कल्पचर्स, रिंग स्टोन, डिस्क स्टोन, टेराकोटा फिगरीन एंड स्तूपा आर्किटेक्चर। ये सब उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। और उन्होंने स्तूपा कल्ट को जो है पॉपुलर किया, है ना। इन्होंने जो सब्स्टिट्यूट किया क्या, स्टोन फॉर द वुड एंड ब्रिक, ठीक है। स्टोन को पॉपुलर किया फॉर वुड एंड ब्रिक, ब्रिक के लिए, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, जैसे अशोकन पिलर जो है, रामपूर्व, लौरिया नंदगढ़ जो है, और जो सारनाथ प्रेजेंट एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्टोन स्कल्पचर्स, ठीक है। ऑल दीज पिलर्स आर सर्कुलर थे, ठीक है, और मोनोलिथिक, एक ही टुकड़े में थे। एंड आर मेड ऑफ सैंडस्टोन फाउंड एंड जो कि चुनार में नियर मिर्जापुर में मिलते थे। बिगिनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर का भी जो है वो शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ लोमाशा ऋषिकेव जो कि बारावर हिल्स गया में है, उसका एग्जाम्पल है। धौली केव्स जो है नियर भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और द फेमस वज्रासन थ्रोन ऑफ द मेडिटेशन एट महाबोधि टेम्पल ऑफ द बोध गया बिलोंग टू दिस पीरियड, इस पीरियड में है। और अमंग सेवरल स्टोन्स टेराकोटा स्कल्पचर्स of this period and the polished stone sculpture of the female known as Didarganj Yakshini, जो उनकी डेमी गॉड्स एंड द स्पिरिट्स यक्षिनीज आर जनरली रिगार्डेड एज फर्टिलिटी डाइटीज। जो फर्टिलिटी डाइटीज उसे यक्षिनी बोलते थे, एंड उनकी काउंटर पार्ट जो है यक्ष बोलते थे, है ना, ठीक है जी। चलो आगे देखता हूं। टॉर्सो ऑफ द नूड मेल फिगर जो है वो मिला है कहां पर, लोहनीपुर पटना में, ठीक है। स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक फाउंड इन द, ठीक है, यहां पर हो गए कनगा नहाली नियर सन्नति कर्नाटक में। यूनिवर्सिटीज ऑफ तक्षशिला, उज्जैन एंड वाराणसी वर द फेमस सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, ठीक है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र इज एट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। लोमाशा ऋषि और सुदामा केव्स ऑफ गया आर अदर एग्जांपल ऑफ द वुडन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए सांची स्तूपा,
सांची में है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है धौली केव्स एलिफेंट जो है, दहली केव जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये देखो ये यक्षिणी है, ठीक है, फर्टिलिटी गॉडेस, ठीक है, दीदारगंज जो है वहां पर, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका ये देखिए लोमास ऋषि केव जो कि बराबर केव्स गया में है। और ये देखिए यहां पर ये क्या है, रिंग वेल है, जो रिंग वेल है, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स की, कहां पर, पुराना किला जो है नई दिल्ली में, वहां पर मिली है रिंग वेल, ठीक है। यहां पर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल कल्चर इन द गंगेटिक प्लेन, इसके बारे में भी हमें एविडेंस मिले हैं। और इंटेंसिव यूज ऑफ आयरन एंड आयरन इंप्लीमेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा हमें एविडेंस मिले हैं। अच्छा, रिंग वेल का भी जो है हमें मिला है। तो इसमें विच सप्लाइड वाटर टू द पीपल फॉर द डोमेस्टिक यूज एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ शोक पिट्स, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। अब ये देखो लॉयन कैपिटल है सारनाथ, जो कि हमारे, ठीक है, देखो अवर नेशनल एम्बलम, ठीक है, एडॉप्टेड फ्रॉम द 4 लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर सारनाथ नियर बनारस में, ठीक है। तो ये सी से, चलो यहां तक समझ में आ गई, चलो यहां तक आ गई। अब देख लेते हैं डिक्लाइन, डिक्लाइन क्यों हुआ, बिगिन टू डिसइंटीग्रेट, डेथ ऑफ द अशोका के बाद जो है डिसइंटीग्रेट होने शुरू कर दिया। चेन ऑफ, क्योंकि चेन ऑफ द वीक रूलर, बहुत सारे वीक रूलर थे। दशरथा इज नोन एज द इशूड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा क्यों, एक तो पहला कारण था ब्राह्मणिकल रिएक्शन, एंटी सेक्रीफाइस जो एटीट्यूड था मौर्यन का, ठीक है, जिसकी वजह से जो लॉस टू इनकम जो है, लाइवलीहुड टू द ब्राह्मण्स की जो है इनकम जो है वो कम हो गई। यूज्ड टू लिव इन द वेरिड गिफ्ट, जो कि उन्हें गिफ्ट मिलते थे वो सब नहीं मिलने लगे, है ना। और नया जो है धम्म महामात्य जो अपॉइंट किए गए, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट विद द ब्राह्मण्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे, जिसकी वजह से न्यू किंगडम्स जो है, जो ब्राह्मण ऑर्डर के रूल्ड बाय ब्राह्मण्स, जैसे शुंग जो बाद में जो ब्राह्मण जो है उनके राज्य राजा थे, ठीक है, कानवा सेंट्रल एशिया में और सातवाहन जो है डेक्कन में स्टेब्लिश हो गए, है ना। ऑप्रेसिव रूल इन द प्रोविंस, कुछ कई जगह मिस रूल बाय द करप्ट ऑफिशियल्स जो है, इनकी वजह से भी ये चीज हुई। अशोका वाज वेरी कंसर्न अबाउट द ऑपरेशन प्रोविंस एंड अदर, देयरफॉर एडवाइज द महामात्य नॉट टू टॉर्चर टाउन्समैन विदाउट ड्यूज, ठीक है। तो इसकी वजह से यह है कि अशोका एक तरह से क्या है, ऑपरेशन के खिलाफ था, तो वो महामात्यों से मना कर देते थे कोई भी जो है टॉर्चर वगैरह उन लोगों को ना करे। फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है उसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए होता था, उसकी वजह से इतना पैसा नहीं हो पा रहा था, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। स्प्रेड ऑफ द मटेरियल कल्चर एंड न्यू नॉलेज इन द आउटले एरियाज, न्यू नॉलेज ऑफ द आयरन टूल्स, जानकारी प्राप्त करी, जिससे कि वेपन्स वो है, वेपन स्प्रेड हुए, ठीक है। पहले आसपास के जो एरिया थे मौर्य के आसपास के एरिया के वेपन्स उनके आसपास मौर्य भी पहुंच गए। मगध लॉस्ट स्पेशल एडवांटेज, उसने, ठीक है, स्पेशल एडवांटेज खत्म कर दिया, मतलब लॉस्ट कर लिया। तो न्यू किंगडम्स जो है सच एज शुंग, कानवा इन द सेंट्रल एशिया, चेतीस, कलिंग और सातवाहना जो डेक्कन में फाउंडेड होने लगे। फिर उसके बाद ये नेग्लेक्ट करने लगे नॉर्थ वेस्ट का एरिया, जो यहाँ का एरिया है उसको नेग्लेक्ट करने लगे, ठीक है, नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ बाउंड्री स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे जो चाइना में क्या था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी, उसके लिए उसी तरह से इंडिया में कोई भी ऐसा जो बाउंड्री स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया नोमैटिक ट्राइब्स जो है, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आ रही थी नोमैटिक ट्राइब, साइथियन जिसे बोलते थे, वर जो आ रहे थे, मूव्ड टुवर्ड्स द सेटल्ड टुवर्ड द एम्पायर ऑफ द चाइना, चाइना में जो है सेटल्ड एम्पायर की तरफ आने लगे, चाइना और इंडिया की तरफ, नई टेरिटरीज को सर्च करने, टेरेंस को सर्च करने के लिए। चाइनीज रूलर्स ने क्या किया, ठीक है, चाइनीज रूलर्स जो है जैसे शी हुआंगती, ठीक है, लगभग 220 बीसी में कंस्ट्रक्टेड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो इसने क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई। शी, क्या नाम है याद रखना, शी हुआंग,
थी। तो इंपॉर्टेंट है, चाइना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शी हुआंग ने बनवाई टू प्रोटेक्ट द एम्पायर, अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइथियन अटैक से, जो साइथियन जो नोमैटिक सेंट्रल एशिया के नोमैटिक टाइप होती है उससे बचाने के लिए ही इसने बनाई थी। सिंस सच मेजर्स वर नॉट टेकन बाय द अशोका, तो अशोका की तरफ से ऐसा कोई मेजर टेकन नहीं किया, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया में है ना, इन ऑर्डर टू एस्केप द साइथियन है ना पर्थियंस एंड शक, ठीक है, तो शक जो है पर्थियन वगैरह जो है वो आ गए, एंड द ग्रीक वर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड द इंडिया, तो ग्रीक जो है इंडिया की तरफ मूव करने लगे। द ग्रीक्स वर फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, तो पहले थे इंडिया में जो इन्वेड किया 206 बीसी में, एंड दे सेट अप देयर किंगडम इन द नॉर्थ अफगानिस्तान कॉल्ड बैक्ट्रिया, ठीक है, बैक्ट्रिया जो है अफगानिस्तान में एक अपना किंगडम जो है वो बनाया जिसका नाम था बैक्ट्रिया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्या, मौर्यन एम्पायर कंप्लीट, मौर्यन एम्पायर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी बड़ी लेक्चर हो गए हैं तो ठीक है, आप थोड़ा सही से समझ लेना, एक बार देख लेना, बढ़िया से समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।